हेलो एवरीवन। हाँ भाई ऑल, कैसे हो सभी? आज अपन डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तुम्हें चल रही है। क्वाड्रेटिक के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आज अपन जो डिस्कस करेंगे पता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। हर एक क्वेश्चंस को खुद से पहले सॉल्व करना, यू सी द सॉल्यूशन, है ना? तब तुम्हें फील होगा कि हाँ, इसको राइट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा तुम्हें और जितना इजीएस्ट वे में बता पाऊं, जितना ट्रिक वे में बता पाऊं, जितना शॉर्टकट मेथड बता पाऊं, ताकि तुम्हें बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ताकि तुम एग्जाम में तुम भी सोचने लगो यार ये ऐसे कर सकता रहिए। इसमें अपन डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में 33 क्वेश्चन। इसमें हमने 19 डिस्कस किए थे, जितने भी आ रहे हैं सब अपन डिस्कस करेंगे। तुम्हें मैंने बताया था, बस एक काम तुम्हें करना है, चैनल में पहली बार मिले अपन, सर ये चैनल आज मुझे मिला है, ये लाल बटन सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब कुछ तुम्हें मिल जाए, सारा एक्सेस मिल जाए। ऐसे ढूंढने में टाइम लगता है बच्चे। ये चलिए शुरुआत किया जाए बच्चे। 33 क्वेश्चन नोट्स और के लिए तुम एक तो या तो ऐप की लिंक है वो भी मैंने दे दी है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है वो भी मैंने दे दी है। सर्च यही करना है, लक्की जेठानी IIT भी नाम से ही सब कुछ मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है, चाहे वो ऐप हो गया, चाहे वो शो हो गया, जो तुम्हें मिलेगा सब कुछ। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के करने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत मजा आएगा। बस जब भी तुम ये वीडियो देखना बच्चे, क्योंकि ये तुमने वीडियो देखी होगी, क्योंकि तुम्हें ये जरूरत होगी इसलिए तुमने वीडियो देखी होगी, कॉपी और पेन, तब मजे की बात है। ऐसे बैठेंगे तो नहीं मजा आएगा। कॉपी और पेन लेके सॉल्व करना साथ ही साथ ही। जैसे तुमने पहला क्वेश्चन देखा, स्टॉप सॉल्व स्टॉप सॉल्व स्टॉप सॉल्व, क्यों मजा आएगी? ऐसे तो फिर लगेगा मूवी देख ली अपने, धुरंधर मूवी देख ली अपन ने। ऐसे नहीं मजा आएगा ना, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में, और आई होप कि तुम कॉपी पेन लेके रेडी होगे और स्टार्ट कर रहे होगे मेरे साथ, ये है ना? लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू, लिखा था 3 + 4 + 8 एंड +9 + 13। हाँ, एक और चीज, तुम जैसे भी 33 में तुम्हारा क्या स्कोर था वो जरूर कमेंट कर देना ये। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज लिखी थी, अप टू 40 टर्म्स लिखा था। tan बीटा की पावर में अल्फा की पावर 1020, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और वैल्यू निकालनी थी sin स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स में cos स्क्वायर बीटा। ये लिखा हुआ था ये। अच्छी बात है ये। तो एक चीज देखो कि बच्चे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अलग अलग, देखो यहाँ पे इन दोनों, इन सब का डिफरेंस देखो 5 का ये। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 3 + 18 वाली सीरीज को अलग कर लेते हैं, क्योंकि 40 टर्म है। मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर ले रहा हूँ और इसको अलग कर ले रहा हूँ। ये 4 9 14 वाले हैं ये। इसका कॉमन डिफरेंस देखो 5 का मेंटेन हो रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 का मेंटेन हो रहा है। जैसे कि ये 40 टर्म थे तो कितने बचे, अब ये 20 टर्म बचे बचे। अब मुझे सम निकालना है इनका। सम निकाल लेंगे इसका आराम से, n/2। n/2 ये कितना आ जाएगा, 2a + n-1। n-1 इंटू डी के बराबर, कॉमन डिफरेंस इज 5। यहाँ पे भी सेम करेंगे, n/2 फिर अगेन 2a + n-1 इंटू डी के बराबर। ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और अल्फा का मुझे आंसर लेके आना है। चलिए आंसर लेके आते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 मतलब कितना आ गया, 10 ही आ गया। तो 10 इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू ये वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 2 इंटू 3 6 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 95 के बराबर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 10 आ गया। 2 + 4 कितना आ गया, 8 के बराबर, और ये 95 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से 10 यहाँ से कॉमन आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 14 + 190 के बराबर। ठीक, तो मतलब ये 10 इंटू कितना आ गया तुम्हारा, 2004 के बराबर आ गया, मतलब 204 के बराबर आ गया। 204 मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 2040। बहुत ही बढ़िया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे अल्फा की वैल्यू के, तो ये कितना आ गया, tan बीटा का स्क्वायर बन गया। तो tan स्क्वायर बीटा इसका रूट है। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बहुत ही इजीली तरीके से। तो क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर + 2x - x - 2 = 0। यहां से x की वैल्यू देखोगे, एक तो 1 आ गई, एक -2 आ गई। प्यारे बच्चे -2 नहीं उठा सकते, पता है क्यों, क्योंकि tan बीटा का स्क्वायर आ गया ना। तो मतलब tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि इसका रूट है तो कितना आ गया, 1 के बराबर। तो मैं बीटा की वैल्यू क्या कहूंगा, एक तो देखो 45 आ जाएगी, एक -45 आ जाएगी। बट होगा क्या ना, देखो वैल्यू तो बहुत सारी आ सकती है, बट इन्होंने बोला है 0 से लेकर 90 तक, मतलब 45 ही आएगा। अगर 45 आएगा तो अब रख दो यहाँ पे, रख दो यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, 1/2 + 2 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। कंफर्टेबल, मजा आ रहा होगा, बहुत इजी था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर टिल अप टू कितना लिखा है, 20 टर्म तक। और इसमें ऑप्शंस लिखे हैं 130, 155, 315/2 और 325/2 है वो, है ना, डिवाइड बाई 2 में। प्यारे बच्चे देखिए, इसके टर्म के लिए क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं इसकी। प्यारे बच्चे जनरल टर्म आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर से लेके टिल r स्क्वायर तक आ जाएगा, है ना। r की वैल्यू 10 तक है, वो बाद में डाल देंगे अपन।
नीचे क्या आ गया आर के बराबर। ये जो टी आर आ जाएगा मेरे पास, जो टी आर आ गया, ये जो टी आर आ गया, तो यहाँ पे अपन लोग समेशन ऑफ आर स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा आर, आर प्लस वन, आर प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। और नीचे आर भी है तो आर एक कैंसिल कर जाएगा, उसके बाद अपन समेशन लगा लेंगे आराम से इजीली। तो टी आर की वैल्यू क्या आ गई देखो, निकालने के बाद क्या आ रही है देखो, 2r स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहाँ पे 3r आ रहा है, प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है, डिवाइड बाई 6 के बराबर। यहाँ से अपन देखो टी आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा आर बाई 2 प्लस 1 बाई 6 के बराबर। तो क्या मैं समेशन ऑफ आर स्क्वायर अब लगा सकता हूँ, देखो आराम से। समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या आता है, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। एन कितना है 10, 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई में 3 तो रहेगा ही, वो जो पढ़ा हुआ है इंसान। नेक्स्ट देखो एन, एन प्लस वन बाई टू के बराबर, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 तो 4 ही आ गया। बहुत अच्छी बात है। और ये तो n बाई 6 के बराबर, तो 10 बाई 6 ही है। ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से ये 7 कैंसिल हो रहा है ये। तो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, तो 10 बाई 6 ये कितना आ गया देखो, 77 प्लस 1 तो कितना आ गया 78 के बराबर आ गया। और ये कितना आ गया आई थिंक 10 इंटू 11 बाई 4 के बराबर आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो रहा है, ये 13 ही आ जा रहा है। तो 10 कॉमन आने के बाद 52 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 4 है ना, 300। और आई थिंक यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 15, तो 315 बटे 2 के बराबर आ रहा है। सही है, आसान है। यहाँ पे 4 आई थिंक कलेक्शन कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इजी है, बहुत इजी था, बेसिक कैलकुलेशन चाहिए थी। ऐसे सवाल है हमसे बनते नहीं एग्जाम में। वेरी इजी सवाल, अप्रैल अटेम्प्ट का दिख रहा होगा ये बच्चे, है ना, आसान है, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, ये भी एक आसान सवाल लिखा हुआ है, सारे आसान ही है। क्या क्या लिखा हुआ है, एक एफ थीटा लिखा हुआ है, अल्फा टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस बीटा टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। ये थीटा की वैल्यू हमें पता है, मिनिमम ऑफ एफ थीटा, ठीक है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, मैक्सिमम ऑफ दिस, ये लिखा हुआ वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दिस, कॉमन रेशियो दिस एंड सम ऑफ दिस 10 टाइम्स दिस। और जीसीडी की वैल्यू जो लिखी है वो m n की वैल्यू 1 लिखी हुई है, ठीक है। ये ऑपरेटर नेम नहीं है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना। जीसीडी मतलब m और n, m प्लस n की वैल्यू निकालनी। कर बच्चे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ से एमजीएम को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो एफ थीटा में अगर मैं एमजीएम लगाऊंगा तो a प्लस बी बाई 2 क्या आता है, 2 अंडर रूट ab के बराबर। यही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अल्फा इंटू बीटा के बराबर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो मिनिमम आ रहा है मेरे पास, वो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट अल्फा बीटा के बराबर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही तरीके से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी है मुझे, तो मैं क्यों ना उसको जो है एक ही यूनिट में ले आऊं, है ना। जैसे मान लेते हैं इसको एक यूनिट में, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, ये अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके मतलब आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इन्होंने थीटा क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके पाई के बीच में। अब इन्होंने ये भी बताया कि अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा आएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू जो आने वाली बीटा से ज्यादा आने वाली है। मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ। एक चीज तुम देखोगे, जैसे मान लेते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, क्योंकि सबसे कम वैल्यू तो 0 ही हो सकती है, 90 में कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा, तब वो बीटा बन जाएगा, वहां पे बन जाएगा ना। वहां पे वो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। अगर सॉरी अल्फा बन जाएगा, है ना, अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर ये 0 बन गया तो अल्फा बन जाएगा, ये वैल्यू 0 बन गई। अगर cos स्क्वायर थीटा की 1 बन गया तो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, वो वैल्यू आ जाएगी बीटा के बराबर आ जाएगी। बट हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए वो अल्फा वाला पार्ट वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अदरवाइज बाकी में क्या होगा, 2 अल्फा माइन, मतलब जैसे मान लो माइनस भी आ गया तो 2 अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। बट जो जो हाईएस्ट जो वैल्यू आएगी वो अल्फा, क्योंकि पॉजिटिव है, जैसे मान लो 1 आ गया, वो 2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वहां। तो हम लोग ये कहेंगे जो जी थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जी थीटा की जो मैक्स वैल्यू आ रही है, मैक्स वैल्यू वो क्या आ जाएगी, अल्फा के बराबर आ गई। अब इन्होंने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये तो इक्विवेलेंट कर दो स्क्वायर करके। तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर के बराबर आ गया। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 4 के बराबर आ रही है। तो ये अल्फा बाई बीटा की वैल्यू है। मतलब जो फर्स्ट टर्म आ गया ए का, वो क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बाई कितना लिखा हुआ है 2 बीटा। ये क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, तो ये 1 बाई 2 के बराबर आ गया। तो ए आ गया, आर आ गया। तो क्या मैं सम निकाल सकता, इन्होंने कहा था सम निकालिए पहले 10 टर्म का। ये तो फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर 10। बहुत बढ़िया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 की पावर 10 मतलब 1023 आ गया ये तो, है ना। और नीचे क्या आ गया 2 की पावर 10 आ गया।
और 2 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1023 बचा, और ये क्या आ गया? 2 की पावर 8 आ गया, है ना? तो 256 आ गया इसका मतलब 1023, और ये कितना आ गया? 256 के बराबर। बहुत बढ़िया, इसको ऐड कर लो, कितना आ गया तुम्हारा? 1279। 1279 आ रहा है। यही बोला था, क्या चाहिए? यही बोला था तुम्हारे पास जीसीडी बनाना चाहिए, जीसीडी बना रहा है। पहले दोनों को बस ऐड करके फाइनल आंसर तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक ऐड करने तो बेसिकली आता होगा तुम्हें ये। तो सवाल बहुत इजी था, सिर्फ मिनिमम निकालनी थी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। मिनिमम निकालने के लिए जब भी रिवर्स ऑर्डर मिला, मतलब हमें एएमजीएम लगाना है, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो एक ही यूनिट में ले आओ, या तो कॉस टू थीटा में ले आओ, वो भी तरीका था, है ना? दोनों को कॉस टू थीटा में ले आओ, या साइन स्क्वायर थीटा में ले आओ, या कॉस स्क्वायर थीटा में ले आओ, जैसे सही लगे, जैसे अच्छा लगे, है ना? ठीक है, सही है, क्लियर? होप इट इज क्लियर। ये बहुत ईजी था ये दो ऑप्शन सेम लिखे हैं। आई थिंक यहाँ पे 32/13 होना चाहिए, एक में 32/13 होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी, 10 टर्म्स ऑफ एपी इज 160। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो 10 टर्म का जो सम दिया हुआ है तुम्हारे पास, वो कितना दिया हुआ है? 160 के बराबर। तो हमें जैसे ही ये दिखा, तो हमें सीधे फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, एसएन वाला। कौन सा फॉर्मूला? n/2, ठीक है, n/2। फिर ये क्या आना चाहिए? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, जो कि 160 के बराबर आएगा। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2a प्लस 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है, 32 के बराबर आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये इसको क्या करो, जीपी को a प्लस ए आर लिख लो, a इंटू आर विच इज इक्वल टू 8 के बराबर। ये वैल्यू आ गई। इन्होंने क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब a की वैल्यू जो आ रही है वो कॉमन रेशियो के बराबर है, तो ये बता रहा है a जो है वो कॉमन रेशियो के बराबर है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मतलब a जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा, तो a जो आएगा वो d के बराबर आएगा। निकालना क्या, सम ऑफ ऑल पॉसिबल टर्म्स ऑफ फर्स्ट, तो ये a की वैल्यू निकालनी है। इसकी पॉसिबल वैल्यू कैपिटल लेगी, तो हर चीज को कैपिटल ए में लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये क्या है? 2 इंटू आर प्लस 9 इंटू कैपिटल ए इक्वल टू 32। एक इक्वेशन तो ये बन गई ए और आर में। एक और आर की इक्वेशन यहाँ पे पड़ी है, तो मुझे तो ए निकालना ना। ए निकालने के लिए क्या करो, आर को पहले सॉल्व कर लो। 8/8 माइनस 1, मतलब आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8/, आ जाएगा 8/a माइनस 1। इसको पुट कर देते हैं। जैसे ही यहां पे पुट किए तो कितना आ गया? 16/a माइनस 2 प्लस 9a इज इक्वल टू कितना आ गया? 32 के बराबर। काफी easy, काफी इजी, यहां से सॉल्व कर लो। 16/a प्लस 9a इज इक्वल टू कितना आ गया? 34 के बराबर। आई थिंक यहां से सॉल्व कर सकते हैं इजी। 9a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से सम वगैरह निकाल सकते हैं, सम वगैरह निकाल सकते हो बच्चे। तो 34/9 सेट। बस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पता होगा बेसिक चीजें, एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, सम कैसे निकालते हैं, एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एंड ऑल। पूरा फुल नंबर, मतलब अलजेब्रा तो फुल नंबर ही। ये देखिए, सम निकालने के लिए बोला था, सम निकालने के लिए बोला था 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और ये 15 क्यूब तक ही, मतलब ऑड वालों में प्लस वाला है और माइनस वाले में ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, इसको और इजी करता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे इजी पता है? मैं क्या करता हूँ, 2 क्यूब वाले सब ऐड कर देता हूँ ऐसे करके। 1 क्यूब से लेके 15 क्यूब तक ऐसे कर लिया, और बाकी जो था ना, इसको ऐड करने में क्या फायदा हुआ, यहाँ पे समेशन और n क्यूब लग जाएगा। माइनस वो डबल में कर लो उसको, वो सब डबल डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐड किए गए। क्यूब आ गया, 4 क्यूब आ गया, से लेके 14 क्यूब तक आ गया। ठीक है, ये सारे डबल डबल हो। अब देखो, यहां से तुम देखोगे इस वाली यूनिट से यहाँ पे 2 क्यूब कॉमन भी आ जाएगा, अच्छी बात है। ये तो फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां से 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा, है ना? ये 1 क्यूब से लेके 7 क्यूब तक फॉर्मूला लग जाएगा। n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 8 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस मतलब 120 का स्क्वायर बन गया अल्टीमेट। क्या जाएगा? 16 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आएगा। अब अगर एक चीज देखो कि 16 को अगर मैं अंदर भेजता हूं, ऐसे करके तो लिखोगे, देखो इसलिए मैंने इसको और ओपन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैथ्स में क्या होता है ना, कैलकुलेशन फंसी होती है, तो पूरा ओपन नहीं करना चाहिए। मुझे ये पता है मैथ्स में कभी मैं ओपन नहीं करता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 को अंदर ले जाऊंगा तो 4 बन जाएगा, तो 4 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये 14 ही बन गया। मतलब 15 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 8 का स्क्वायर। मैं देखो कुछ ओपन नहीं किया। मैथ्स में कभी भी ओपन नहीं करना है बच्चे, अगर ओपन करते हैं तो खत्म हो जाएगा खेल। खेल में तो बन जाएगा फिर बहुत गंदी कैलकुलेशन। अब देखो कितना आसान से आएगा। तो एक मुझे पता है ए माइनस बी ए प्लस बी लग जाए यहाँ पे, तो 29 इंटू 8 बन जाएगा एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा? 8 के बराबर। तो आई थिंक यहाँ से सॉल्व कर लो। 29 इंटू 64, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, है ना? लास्ट में इसमें भी 6 है,
अच्छा ठीक है, 30 - 1 वाले में कर लो फिर। 30 - 1 है ना, इसको सॉल्व कर लो बस। 34 इंटू 30 - 1, जैसे भी तुम्हें बेस्ट लगे, मतलब जैसे नॉर्मल सॉल्व करना है तो ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 3 12 आ गया, और ये -64 में आ गया, ये है ना। 4 3 12 आ गया, 1920 माइनस दिस, तो ये 1800 समथिंग में चले जाएगा, है ना। क्वेश्चन में दिख रहा है 1856। ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, एक ही में, दो में 6 दिख रहा था, तो मुझे हटाना रहा कौन सा है। आज ये तो 6 दिख ही रहा था मुझे, 9 और 4 6 के कारण। लकी में तो 82 और 240 तो वैसे ही बढ़ गया था, इन्हीं दोनों में होता। या तो उसको भी मैंने माइनस करके देख लिया है। देखो वहां पे तुम्हें जब एग्जाम के हॉल में पूरा, जैसे तुम देख रहे हो, खुले में बैठना, दिमाग खोखला नहीं बैठना है, दिमाग वहीं पे रखना है। बहुत ही काम पोलाइट वे में डेफिनेटली सक्सेस होगा। होगा, बस वही है कि तुम आराम से करने की कोशिश करो, है ना। हमेशा तुम देखो जो भी क्वेश्चन है इसको 2 मिनट में किया जा सकता है, बस बेसिक नॉलेज है तो बच्चे की। कोई बड़ा काम नहीं, कोई 30 मार्क खान नहीं, यही निकालना वेरी इजी, बस कोई 30 मार्क खान नहीं। बस तुम्हें आइडिया हो कैसे कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एम से है। एम से तो तुम्हें पता है बीच में होते हैं, 39 लिखे हैं, मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए। 41 टर्म्स है, ए और बी के बीच में आता है ये। तुम्हें फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू पता है यहाँ पे, ठीक है। तो 149 159 सॉरी 59 इज इक्वल टू n-1, तो 39 ऑलरेडी दिए, दो और आ गए, तो 41 - 1 इंटू डी के बराबर। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 100/40 के बराबर। ये 100/40 मतलब कितना होता है, 5/2 के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरे को नजर आ गया, मजा आ गया। कॉमन डिफरेंस नजर आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका एम निकालना है, मतलब इन सारे सम का क्या मुझे निकालना है, डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 मतलब देखो ए लिखोगे यहाँ पे a प्लस 25d आ जाएगा, ये तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 28d आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या आ जाएगा, a प्लस 31d आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, a प्लस 36d आ जाएगा, है ना। a1 क्या आ जाएगा, a प्लस डी, है ना, ऐसे सो ऑन। नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 के बराबर आ गया। तो 4a को 4 से डिवाइड करोगे तो a तो आने वाला है, एक तो a आने वाला है, ठीक है? और d में क्या आएगा देखो, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक 9 तो आएगा ही, है ना। 28 को 4 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। 25 प्लस 31 कितना होता है, 52, है ना। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। देखो ऐसे कैलकुलेशन करना होता है एग्जाम हॉल में, है ना। ए प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 30d के बराबर आ गया। अब डी कितना था, 5/2। बहुत बढ़िया, तो ए प्लस कितना आ गया, 15 इंटू 5 मतलब 75 आ गया, है ना। 75 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या थी, पहले टर्म की वैल्यू क्या है, 59। तो 59 प्लस 75, प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, तो कितना आ गया, 134 के बराबर। मैनेजेबल है। बताइए ऐसे सवाल अगर तुम छोड़ देते हो तो कैसे काम चलेगा। अगर हम ऐसे सवालों को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं बच्चे, बहुत बेसिक है ना। ये देखो ऑपरेटर नेम क्यों लिख गया यहाँ पे, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स का सम तुम्हें पता है, ये तो वीएन वाले मेथड से बनेगा। और वैल्यू बोला है जीसीडी के m n की वैल्यू 1 आएगी, 1/1 प्लस 1 की पावर 4, फिर आ गया 1 2 अपॉन दिस। हमेशा हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी बच्चे, है ना। जनरल टर्म हमारा टारगेट है, जनरल टर्म को निकालना। खैर बच्चे यहाँ देखिएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक आ गया। अब देखो 1 तो आ ही रहा सब में, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 की पावर 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है, और बाकी में 1 2 3 भाग रहा है। कितना आ जाएगा देखो, 1 अपॉन में 1 प्लस 4r की पावर 4 मिल रहा है, देखो 4r की पावर 4। अब देखो प्यारे बच्चे, तुम्हें ना इसका पता होना चाहिए कैसे इसको जो है टिकड़मबाजी की जा सकती है। कैसे इसको जो है देखो जैसे कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 4r का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट। इससे फायदा क्या होगा पता है, ये चीज करने के बाद बहुत मजे की बात है, पता है क्या हो जाएगा, ये चीज जैसे ही करोगे पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या बन जाएगा, माइनस 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब एक चीज तुम्हें यहां से क्लियर हो जाएगी, ये चीज फैक्टराइज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r आ गया, ठीक है, एक चीज ये बन गई। दूसरा क्या बन जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r आ जाएगा। और दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r। वही मैनेज करना होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वीएन मेथड लगाना होता है, तुम्हें पता होगा ये सब बेसिक नॉलेज। ये नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी ना। अपन देख रहे हैं मतलब ये सब पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि ये तो वो सेशन नहीं है ना कि भैया अपन कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अपन तो सीधे सॉल्व कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चे, देखो यही सब चीजें चाहिए तुम्हें, स्पीड चाहिए वहां पे। स्पीड समझते हो, स्पीड, ये माइनस में वो वाला पार्ट लिखेंगे, ये नीचे में क्या आ जाएगा, यही पार्ट, 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r। फिर अलग अलग तुम्हें पता है इंडिविजुअली डिवाइड करना होता है, आंसर गेटिंग करना होता है। बस फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू डालनी होती है तुम्हें, बहुत इजीली। देखो 1 से लिखो, देखो तुम्हें पता है यहाँ पे यूनिक क्या आएगा, ये देखो 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 आ गया, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 आ गया। अब तुम्हें पता है फर्स्ट और लास्ट डालना होता है, डाल दो यहाँ पे। तो जब 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 डालेंगे तो 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1 के बराबर। अब इसके बाद बस सॉल्व करने का आंसर निकालना और गेट दी आंसर। एलसीएम लोगे देखो बच्चे क्या आ जाएगा,
एलसीएम लेते ही पता है ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 × 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 आ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा देखो, 200 + 20 + 1 के बराबर, ये वैल्यू नीचे में आ रही है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है देखो, ठीक, यहाँ से 4 से ये 2 से तो कैंसिल ही हुआ, तो 10 स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, और क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ये क्या आ रहा है, 120 के बराबर। और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, 5 है ना, यहाँ पे आ गया 10 × 2 5, 5 × 10 + 5 के बराबर, बहुत ही बढ़िया, नीचे में क्या आ रहा है, 2 to 1 के बराबर, तो आई थिंक 55/2 to 1 ये है ना, 55/2 to 1, बाकी 276 के बराबर, दिस इज द आंसर, ये है ना, बहुत इजी था ये हमेशा सवाल आते रहते हैं, ये हर साल आता है इस टाइप का, ये अभी एक सवाल मैं दिखाऊंगा जो हर साल आता है, उसको फिक्स है, वो उसको वो लिखवा लिया अपना, उसको हर जगह लिखवा लिया है, 25 24 23 26, अब देखो 27 में भी आ गया तो मजे की बात है ये, वही मैं कह रहा हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस टाइप रिपीट कर सकते हैं, बस तुम्हें फॉर्मेट आना चाहिए भाई साहब, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, तभी मजा है बच्चे, ऐसे तो फिर सजा है यार, इसलिए मैं कहूंगा रिवाइज करते रहो, नोट्स को रिवाइज करते रहो अपने, मैं कंसेप्ट बिल्डर जो बना रहा हूँ उसको तुम देखना अच्छे से है ना, कंसेप्ट को मैं ट्राई करूंगा, अगर तुम जो बोलोगे जिस चैप्टर का बोलोगे उसको मैं वन शॉट के ट्राई करूंगा, के लिए तुम्हारे लिए ट्राई करूंगा ना, सारे तो बिल्कुल सारे बच्चे को मेरे ऑलरेडी मैंने पीडब्ल्यू में पढ़ाया हुआ ना, तो सारे अवेलेबल भी हैं ना, ठीक है? तो वो सब किया जाएगा, तो बात की बात है, अभी जो है इनको करो अच्छे से, है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 8th नंबर में पहुंच चुके हैं, क्या लिखा हुआ है, 5 to 8, क्या लिखा हुआ है, nn+1 nn+2, ऐसे सवालों में क्या होता है, ये लास्ट और फर्स्ट को पकड़ते हैं, है ना, लास्ट और फर्स्ट को पकड़ के माइनस किया जाता है, 5 to 8 तो आ ही गया, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, समेशन में आ जाएगा n = 1 से लेके 10 तक आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n+2 -n, और ये क्या आ जाएगा देखो, नीचे 2 से डिवाइड कर लो एक बार, ये कितना आ जाएगा, n × n+1 n+2 के बराबर, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, pn बनने के लिए रेडी बैठा है, pn बनने के लिए रेडी बैठा है, समेशन ऑफ n = 1 से लेके 10 तक, क्या आ जाएगा, 1/n × n+1 आ गया, माइनस ये क्या आ जाएगा, n+1 × n+2 आ गया, बहुत बढ़िया, अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, बस खत्म, खत्म खत्म, दैट्स इट, वेरी इजी, वैली इजी, क्या आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 1/2 आ गया, 10 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 12, ठीक है, बस आंसर सर, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 264 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 और 12, तो 66 - 1 65 आ गया, और ये कितना आ गया, 11 और 12 आ गया, इन 11 से कैंसिल होगा ना ये, और इससे भी कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये 65 × 2 123 महाराज, 130 इज द आंसर, यार ये सब सवाल आना चाहिए बिल्कुल माइंड में, मतलब कैलकुलेशन में, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो मैं समझा रहा हूँ, वरना ये समझ लो कि 30 सेकंड के 40 सेकंड के क्वेश्चन थे ये सब, 40 सेकंड के, तुमने अगर पढ़ा हुआ है बहुत इजी है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बोला था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, देखो एपी एपी बहुत घूम रही है, एपी इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का बताना है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पहले टर्म निकालना पड़ेगा ना, तो टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, देखो टर्म निकालने के लिए एक रिजल्ट होता है, en = होता है Sn - Sn - 1, ये लगा लो, ये जिसको भी पता है वो जीत जाएगा वहां पे, तो क्या आ जाएगा देखो, n² + 5n आ गया, ठीक है, और ये देखो माइनस साइन के साथ यहाँ पे क्या आ गया, 3 × n-1 + 5 × n-1 के बराबर, अब देखो कितनी इजी होगी, यहाँ पे क्या लगाओगे, a - b a + b, तो a - b तो 1 ही आ जाएगा, तो 2n - 1 आ गया, ये 5 ही आ गया, अब सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया, 6n - 2 के बराबर आ गया, सॉरी +2 के बराबर आ गया, अब इसके स्क्वायर का सम चाहिए, इसके स्क्वायर का, तो ये 2 × आ गया, tn+1 का स्क्वायर का सम चाहिए, ये स्क्वायर का सम चाहिए, है ना, कहां से कहां तक, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो 4 तो कॉमन ही आ गया, उसके बाद क्या बच रहा है देखो, 6n² बच रहा है, 9n² बच रहा है, यहाँ पे 9n² बच रहा है, प्लस 6n बच रहा है, +1 के बराबर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब समेशन में n² की वैल्यू लगा लो, समेशन ऑफ n² क्या आता है, समेशन ऑफ n² आता है n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा लास्ट में ना, नेक्स्ट यहाँ पे 6n+1/2 के बराबर, 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 10 के बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब 10 तो यहाँ से वैसे तुम देखोगे तो कॉमन ही आ जाएगा यहाँ, तो ये कैंसिल कर लो, क्या कट रहा है 3 से, ये बस आई थिंक इससे तो ज्यादा कटेगा नहीं ये, तो 10 को वैसे तो मैं यहाँ से कॉमन ही निकाल ले रहा हूँ, ये 40 आ गया, ये है ना, ये क्या आ गया, 3 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है,
बहुत अच्छी बात है, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 33 आ गया, है ना, और +1 के बराबर आ गया, तो 34 बन गया ये, है ना? तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही करना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। हम कहते हैं हमेशा जो है अच्छा लगना चाहिए। कैलकुलेशन ईज़ी करने का जो तुम्हें तरीका आता है वो सब लगाओ। तो 33 आ गया बच्चे, 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 33, ठीक है, और प्लस साइन के साथ 1 के बराबर। तुम अपने हिसाब से बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई यही नहीं है कि सर यही वाला करेंगे तो ऐसे वाला आएगा, ये आंसर आएगा 33 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 के बराबर आ गया। आई थिंक बस अब आंसर आ चुका है, मल्टीप्लाई करने की देरी है। इसको जो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 33 इंटू 23 प्लस 43 के 40 के बराबर, ये बस यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है ये, मतलब 23 इंटू 33 प्लस जो आ गया तुम्हारा 40 के बराबर। आई थिंक यहाँ पे भी तुम देखो एक चीज और, ये 20 यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा, तो 33 इंटू 22 और ये +2 के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 33 इंटू 23 है ना, 33 इंटू 23, तो 33 इंटू 23 कैसे आएगा, इसको 20 + 3 के बराबर लिख लो, ज्यादा सही है। ये कितना आ जाएगा देखो, एक तो 99 बन गया, क्या बन गया, 660 बन गया। बस आई थिंक आंसर आ चुका है, 660 आ गया। 99 + 2 कितना आता है, ये कितना आ गया, 101 के बराबर, 101 के बराबर आ गया। ये रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 6, सॉरी 7, यहाँ पे आ रहा है 7, 6 और 1 के बराबर। आई थिंक अब ऑप्शन देख लो, जो भी आंसर आएगा वो 15,000 में कुछ आना चाहिए आंसर, 15,000, 15,220। सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, ऑप्शन से कर लो महाराज, बस ये है। तुम्हें लगता है, हो सकता है तुम्हें, हो सकता है इससे और स्पीड के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वैसे भी 1.5 से 2 मिनट लगता है, कई बार स्पीड इसकी बहुत फास्ट होगी और अच्छी कैलकुलेशन के साथ, वैदिक मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा या यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में रील वगैरह देखा होगा, आजकल रील्स चलती है ना ऐसे, 33 इंटू 35 का स्क्वायर है आंसर, ऐसे करके नहीं निकालते लोग, बस वही चीज है यहाँ पे, है ना, वही चीज हम लोग नहीं करते, वो लोग करते हैं ऐसे काम। तो उससे कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा भाई, ये मेन तो मैकेनिज्म है जो कहाँ से आया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब तो टाइम पास है ये। तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से जहां तुम्हें बेस्ट लगे वहां से तुम कर सकते हो ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर तो आ गया 10 के बराबर, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, और लॉग वॉग निकालना है, 0.2 लॉग अल्फा बेस टू द रूट 5। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 0.04 लॉग पे, अल्फा पहले निकाल लेते हैं जीपी लगा के, ए अपॉन 1 - आर, है ना। कॉमन रेशियो जैसे मुझे मिल रहा है वो 1/2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आ गया। बीटा को सॉल्व कर लो, ए अपॉन 1 - आर, 1/3 अपॉन 1 - 1/3, मतलब बीटा भी आ गया 1/2 के बराबर, अल्फा भी 1/2, बीटा 1/2। बहुत मजे की बात है यार यहाँ पे, बहुत सही लगा मुझे तो ये। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा अगर इसमें ऐसे लिख लें इसको, ये क्या आ जाएगा 0.2, मतलब ये 5 की पावर -1 बन गया, क्या बन गया, 5 की पावर 1/2 बन गया, मतलब अल्फा जो आ जाएगा -1/2, मतलब अल्फा माइनस स्क्वायर बन जाएगी, तो अल्फा की पावर -2 आएगा, एक तो यूनिट। बीटा वाले को देख लेते हैं, बीटा जो दिख रहा है 4/100, 1/25, है ना, मतलब 5 की पावर -2। बीटा यहाँ पे आ जाएगा, देखो लॉग में 5 की पावर -2 और 5 आ गया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा की पावर -2 आ गया, ये अच्छी बात है। देखो ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 + 4 मिलके क्या आ जाएगा, बराबर। बस ये प्रॉपर्टी लगाई ना बच्चे, ए लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ये भाई साहब पलट जाते हैं, ये भाई साहब पलट जाते हैं बी लॉग में, ताकि इसमें और इसमें अगर रिलेशन है तो पलट सकते हैं अपन, तो इसी प्रॉपर्टी को लगा के फट से आंसर, बस चेंजिंग चेंजिंग वाली, बेस ऊपर उठा के चिपका दिए बस, वेरी इजी। और लॉग ए पावर एम और ए टू द पावर एम, इसकी वैल्यू क्या आती है, m/n, वही लगाए, ये दो ही प्रॉपर्टी लगाई, इससे पट्टी पट्टा आंसर लेके आओ। ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो बच्चे अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें ऑप्शन से 5/80 बेस एम, और ये 25/83, 15/29 और 25/29, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ 30 नॉन नेगेटिव टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है 10/3 आने वाला है, ठीक है। पूछा है सम ऑफ द एपी इज द क्यूब ऑफ द लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं, जैसे n/2 और ये a प्लस एल के बराबर लगाते ना, a प्लस एल, ये a प्लस एल के बराबर आता है, n/2 फिर आ जाता है a प्लस एल के बराबर आ जाता है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, सम जो आ जाएगा वो l³ के बराबर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना आ गया, 30 को अंदर भेजो, 15 इंटू 10/3 आ गया, और ये कितना आ गया 15l इक्वल टू l³ के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, l³ माइनस 15l माइनस 50 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से हिट एंड ट्रायल लगाओ, जैसे ही हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो एल की वैल्यू जैसे मान लो 1, 2,
3, 4 और एक बार अगर जैसे मान लो 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा 125 माइनस 75 और 50 तो 125 बन जाएगा। हिट एंड ट्रायल ही होता है, तो एल की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 रख के देखते हैं। 5 वैसे तो 4 हमें जो है नॉन नेगेटिव वाली निकालनी ना, नॉन नेगेटिव वाली, तो एक 5 आ गई। बाकी तुम एल माइनस 5 से और भी वैल्यू ला सकते हो, क्योंकि आंसर एक ही आएगा, यूनिक आएगा, क्योंकि सिंगल चॉइस कर रहे हैं। मल्टी चॉइस होता तो मैं और भी निकालता यहाँ पे। तो एल 5 आ गया, मतलब बाकी वैल्यूज कहीं ना कहीं या तो इमेजिनरी बन रही होंगी, या तो रूट्स बन भी रहे होंगे तो वो निगेटिव या इरेशनल वगैरह बन रहे होंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है उसे। तो एल की वैल्यू 5 आ गई, तो बच्चे अब क्या करना है अपन को, 5 आ गया, क्या चाहिए अपन को, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये वैल्यू आ चुकी है। तो एल कितना आया, 5 आया। ए कितना रहा, 10/3 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 29 इंटू डी के बराबर आ गया। सॉल्व कर लो, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इक्वल टू 29 डी, तो 5 डिवाइडेड बाई 87 के बराबर इज द सर 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 इजी। तो ये 11th वाला क्वेश्चन बच्चे आ चुका है। ये फिर वही समेशन वाला सवाल आ गया, वही समेशन वाला सवाल आ गया। अब टिल 8 टर्म्स, तो 8 टर्म्स का सम निकालना है। जब भी ऐसे सम निकालना है, मतलब हमें वही जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जनरल टर्म तो समेशन में आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, और ये क्या आ जाएगा 1 क्यूब से लेके आर क्यूब तक। और वो देखो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेके 2r माइनस। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जब भी ऑड नंबर का सम निकालते हैं, पता है ऑड नंबर का सम क्या आता है, नहीं पता तो लिख लेना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर आएगा। ये प्यारे बच्चे क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, एन एन प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो क्या बचा पता है, 1/4 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, समेशन में आर इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक और आर प्लस 1 का स्क्वायर। ये यहाँ पे तुम देखो क्या बचा पता है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 2 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक की वैल्यू निकालनी है ना। अब एक काम करो, 1 स्क्वायर और जो 1 स्क्वायर एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कि 1 स्क्वायर से लेके एक बार 9 स्क्वायर तक ऐड कर लो, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम देखो क्या बन जाएगा, जनरल एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 -1 के बराबर। अब आई थिंक बस कैलकुलेशन है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितना बन गया, 3 और 2 के बराबर, ये क्या बन गया 5 के बराबर आ गया। मतलब ये आ गया 15 इंटू 19 -1 है ना। यहाँ पे आ चुका है 15 इंटू 19 -1 के बराबर आ गया। 15 इंटू 19 कैसे निकालोगे, 300, मतलब इसको ऐसे करके लिख सकते हो 20 -1 के बराबर। तो 300 -15 -1, मतलब 300 -16 हो गया, 284 आ गया। तो 284 बाई 4 कितना आ गया आंसर, 70। 284 बाई 4 दैट इज 71 आंसर। आंसर बस बेसिक चीजें पता होना चाहिए। समेशन ऑफ, जैसे ऑड नंबर को सम निकालते हैं तो आर स्क्वायर आता है, समेशन ऑफ आर क्यूब क्या आता है, एन एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या आता है, समेशन ऑफ आर की पावर 4 भी मेरे नोट्स में मिलेंगे, तुम्हें देख लेना उसको भी, बड़ा सा है वो। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या गिवन है, क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 बी द एपी, ठीक है, ये गिवन है। G1 आएगा A1 के बराबर, G1 G2 बोल रहा है इंक्रीजिंग एपी है, जीपी है सॉरी, ठीक है। A1 इज इक्वल टू A2 प्लस G2, ये वैल्यू लिखी है, आसान सवाल दिख रहा है। A3 प्लस D3 इज 4, A10 प्लस दिस, तो मुझे A10 को ट्रैक करना पड़ेगा, G5 को ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छी बात है। A1 1 है, ठीक है, अच्छी बात है, A1 1 है। A2 क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा 1 प्लस डी के बराबर, तो ये 1 प्लस डी के बराबर आ जाएगा। G2 क्या आ जाएगा, क्योंकि A1 1 के बराबर ही है, तो ये R के बराबर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, मतलब d प्लस आर की वैल्यू जो आ रही है वो जीरो के बराबर आ रही है। यहां से एक रिलेशन ये मिल गया। फिर A3 क्या आ जाएगा, a प्लस टू डी आ जाएगा, 1 प्लस टू डी के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा ये G3 क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर, यहां से R निकाल सकते थे, आर स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2R, और ये -3 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक -1 आएगी, इंक्रीजिंग जीपी है तो -1 तो लेंगे नहीं, आर इज इक्वल टू 3 मिल गया। अगर आर 3 मिल गया तो डी क्या आ जाएगा, -3, डी इज -3, आर इज 3। इजी क्या ही सवाल मिलेगा मुझे लगता है, इजी क्या ही मिलेगा। तो ये तो आर की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ गया, एक तो आंसर ये दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस आ गया 9d, तो 9 इंटू -3 आ गया, बहुत बढ़िया। तो -26 मिल गया यहाँ से, और ये 81 मिल गया, 55 इज द आंसर। 81 -26 55। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, जब भी फाइनल आंसर निकालना तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, उससे क्या होता है कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। जैसे 11 -6 5 दिख रहा है, तो एक ही में दिख रहा था 5। वही मैं कह रहा हूँ, हमेशा जो है थोड़ा सा देखो स्मार्टली वर्क करना होता है बच्चे एग्जाम के पॉइंट। तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट देखना होता है, पहले ऑप्शंस देख लिया करो। कभी कभी हो सकता है कि हम लोग स्टेप्स 2-3 स्टेप में मेरी प्रॉब्लम बन जाए,
मैं देखो इसलिए पहले ऑप्शन देखता हूँ, जैसे क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, ये तो यूनिक बात है ये बच्चे। पता लगा हमें हमें देखो एग्जाम में जीतना है, अपन को जीतना है तो हमें हर चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जितने भी ये सब है ना, सबको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये AK का सम तुम्हें पता है, तुम्हें क्या निकालना है, AK प्लस वन माइनस AK अपॉन 36। तुम्हें सम दिख रहा है, देखो सम दिख रहा है, सम ऑफ K क्या दिख रहा है, 6n का क्यूब दिख रहा है। मैं TN यहाँ से निकाल सकता हूँ नहीं, SN माइनस वन ऐसे करके, एन क्यूब माइनस n माइनस वन का क्यूब, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, देखो 6 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस AB के बराबर, ये आ जाएगा A माइनस बी, फिर आता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, और TN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स में आ जाएगा 3n का स्क्वायर, एक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आएगा एक माइनस 2n आएगा, एक माइनस n आएगा, तो माइनस 3n बन जाएगा प्लस 1 के बराबर, ये वैल्यू आ गई TN। अब तुम्हें क्या चाहिए, AK प्लस वन माइनस AK, तो AK प्लस वन, ये तो AK है ना एक्चुअली, तो अपन क्या करते हैं TN, ये जो हमने निकाला ये TN निकाला है ना, तो TN प्लस वन निकालो ना एक बार, TN प्लस वन, तो यहाँ से TN प्लस वन निकाल लेते हैं, तो TN प्लस वन क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा n प्लस वन का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स में n प्लस वन के बराबर, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा देखो AK प्लस वन माइनस AK, ये 6 टाइम्स में आएगा, तो ये माइनस करो, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 बचेगा, वैल्यू आ गई खत्म। कितना आ गया यहाँ पे, 6 इंटू कितना आ गया, ये 6n, ये वैल्यू आ चुकी है। मतलब ये क्या आ गया, 6k के 36k के बराबर ही आ गया, AK प्लस वन माइनस AK जो आ गया वो 36k के बराबर आ गया। देखो दिया हुआ था, देखो 36 डिवाइड हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ k स्क्वायर चाहिए, समेशन ऑफ k स्क्वायर चाहिए, तो k स्क्वायर मतलब n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई, आंसर, आंसर महाराज, आंसर 91 इज योर आंसर, वेरी वेरी इजी, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ए बी द सेट ऑफ द, ऐसे सवाल पहले भी याद करते रहे, कॉमन डिफरेंस टाइप के, ए बी द सेट ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज वन, ठीक है, पहला टर्म वन है, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 5 का डिफरेंस है, 6 आ जाएगा, ऐसे लास्ट टर्म भी नहीं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 500 आ जाएगा, तो मतलब 500 बना गया, तो ये लास्ट टर्म जो आएगा 50 बनाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 11 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 16, अच्छा ये 16 यहाँ पे दिख गया, ये 16 आ गया, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 17 इंटू सेवन मतलब 490, मतलब 499 इज द लास्ट टर्म, ये 499 लास्ट टर्म आएगा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन, कॉमन निकाल, तो कॉमन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है पता है, पहले फर्स्ट टर्म निकालना होता है, फर्स्ट टर्म आ गया 16, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या आता है, दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब जैसे इसका जो है क्या है 5 है कॉमन डिफरेंस, इसका क्या है 7 है, ये तो कॉमन डिफरेंस कितना मेंटेन होगा, 35 का मेंटेन होगा, तो 35 35 ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 16 प्लस 13 5 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 16 प्लस 35 इंटू 2 आ जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा, मुझे 500 से छोटे में लेके आना है इसको, तो मुझे देखो 35 गुणे 10 निकालते हैं तो कितना आता है तुम्हारा 350, और 35 गुणे 15 करेंगे तो 525 प्लस समथिंग आएगा, तो 35 गुणे 14 प्लस 16 देख लेते हैं कितना आता है, उसी से हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है ये, है ना। अगर ये 500 से ज्यादा जा रहा है तो फिर ये नहीं उठाएंगे, फिर मतलब 13 में आ जाएगा, फिर इसका मतलब ये 35 गुणे 30 आ गया, कितना आ गया 350 तो आ ही गया, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 70 70 140 या 16, ये एक्सीड कर गया, मतलब 35 गुणे 3 13 और 16 आ रहा है ना, 16 प्लस 35 गुणे 13 ये लास्ट टर्म है, ये वाले टर्म्स जो है ये कॉमन वाले हैं, ये 16 होगा, फिर 16 प्लस 35 होगा, 16 प्लस 35 गुणे 2 होगा, फिर 16 प्लस 35 गुणे 3 होगा, ऐसे तो 14 टर्म जो है वो कॉमन टर्म मिलने वाले हैं, हमें वही टर्म निकालना है जो डिविजिबल बाई 3 है। अब देखो डिविजिबल बाई 3 मतलब पहले तो सम डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए, है ना, और हम लोग इंडिविजुअल भी डिवाइड कर, जैसे 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। देखो इसको डिवाइड करोगे तो 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा ना, 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 मिला के क्या आ जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा, एक नंबर मिल गया अपन को, कौन सा मिल गया, 16 प्लस 35 का एक आंसर मेरे को मिला, क्योंकि इससे तो 1 मिल रहा है, इससे 2 मिल रहा है, ये अब मुझे वो देखना है कि दूसरा कौन सा मिलेगा, जैसे नेक्स्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा ना, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही ढूंढोगे कहां कहां पे आएगा, तो 16 प्लस 35 इंटू 3 करते हैं, मान लेते कितना आ जाएगा
2 गुणे 3 6 और 1 7 तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं आएगा। तो अब देखो 16 प्लस 35 गुणे 4 करते हैं, 16 प्लस 35 गुणे 4 करते हैं, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 4 और ये तो है 9 आ गया ना, मतलब इसकी वैल्यू मिला के प्लस 1 ऐड करें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो 1 में हो गया, 2 में मिला नहीं, क्योंकि 2 में क्यों नहीं मिला, 1 प्लस 2 इंटू आया मिल रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 3 आ रहा है 7 आ रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 4 मिल गया, 1 प्लस 2 इंटू 5 नहीं मिल रही बात, 1 प्लस 2 इंटू 6 13 आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 7 ये आ रही है, ये वाली बात बन रही है। तो 16 प्लस 35 गुणे 7 एक ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या आएगा, देखो 2 इंटू 10 8 में मिलेगा नहीं, 9 में भी नहीं मिलेगा, 10 में मिलेगा, तो 16 प्लस 35 गुणे 10 ये तब ये डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा 35 गुणे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखोगे क्या आएगा तुम्हारा 12 पे आएगा, एक मिनट देखिए 2 इंटू कितना आ गया, देखो 10 वाला तो हो गया, 2 इंटू 11 आ गया, 22 प्लस 1 23 नहीं आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 12 आ गया, ये बनेगा, ये बनेगा 25 नहीं आएगा, फिर 13 और 26 और 27 हाँ ये आ जाएगा, तो 16 प्लस 35 गुणे 13 ये आ जाएगा। तो ये 5 टर्म है जिसपे कि ये बनने वाला है, ये यही 5 टर्म है, 16 प्लस 35 वाला 51 हो गया, 16 प्लस 35 गुणे 4 एक ही आएगा, 16 प्लस 35 गुणे 7 वाला आएगा, 16 प्लस 35 गुणे 10 आएगा, 16 प्लस 35 गुणे 13 ये वाले टर्म। समझ पा रहे हो, हमें वो नंबर निकालने थे जो कि 3 से डिवाइड करें, हमने तो पहले वो नंबर निकाले जो इंटरसेक्शन भी है, वो 14 टर्म्स मिले थे, उन 14 में से वो टर्म ढूंढने थे जो कि डिविजिबल बाई 3 है, हमने इंडिविजुअली डिवाइड करके देख लिया अलग अलग, है ना, रिमाइंडर वाले मेथड से कर लिया, बात है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा है, अल्फा प्लस 2 लिखा है, ये बहुत इजी सवाल है, ये पहले भी आता है बट ये कैलकुलेशन बहुत ही टफ होती है इनकी। बोला n प्लस अल्फा क्या क्या, मुझे ये पता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स 2 के बराबर है, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए अंडर रूट डी बाई होता है, भाई पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करोगे, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 1 मिल 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 रहा है, कितने टर्म है, 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक गया है, मतलब n टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा n, फिर x के साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है ना, पहले यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा टिल 2n तक, ये ऐसे करके चल रही कहानी। अब इसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट में क्या आ रहा है, ये तो है नहीं, यहाँ पे 1 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 4 आ रहा है, से लेके कहां तक आ रहा है n माइनस 1 और n प्लस 1 के बराबर, सही है, इक्वल टू 4n के बराबर। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। देखो n इंटू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे मिल ही रहा है, ये अच्छी बात है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर लग जाएगा, कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर आ गया, अच्छी बात है। अब ये क्या है, समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये मतलब r स्क्वायर माइनस 1 करोगे ना, r की वैल्यू है 1 से लेके n तक है, ये लास्ट टर्म देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 है ना, r माइनस 1 r प्लस 1, तो ये आ गया। अब इसको एक काम करते हैं, पहले अलग से यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, समेशन में आ चुके हैं r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, r स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया, सॉल्व कर लो, n n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n के बराबर, ये वैल्यू आ रही है, ये सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू है, आप सबको रख देते हैं, इसको रख दीजिए, तो देखो क्या आ गया n इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बस यहाँ पे क्या आ गया देखो, n यहाँ से कॉमन भी हो जाएगा बच्चे, है ना, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 आ गया, अच्छी बात है, n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स आ गया, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n के, और इज इक्वल टू क्या लिखा है 4n के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो यहाँ से ना तुम्हारा क्या हुआ, कैंसिल कर गया, क्या कैंसिल कर गया, हाँ महाराज कुछ कैंसिल हुआ कि नहीं, n यहाँ से कैंसिल हुआ, देखो एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस क्या बचा है n प्लस 1 इंटू एक्स बचा है, ठीक है, प्लस क्या बचा है n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 के बराबर, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 4 के बराबर आ गया, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना। अब इस 4 को भी बोलो तुम आ जाओ यहाँ, है ना, तुम आ जाओ यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स आ गया, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 के बराबर, बहुत बढ़िया, यूनिक यूनिक। अब इसको और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स के बराबर, प्लस मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ये थोड़ी ज्यादा हो सकती है, -29 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, अब बारी है
डी निकालने की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस ऑफ द रूट जो आने वाले हैं वो 2 के बराबर आएगा, क्योंकि एक रूट अल्फा था और एक रूट अल्फा प्लस 2 था। तो डिफरेंस ऑफ द रूट 2 के बराबर आएगा, क्योंकि आएगा अंडर रूट डी बाई ए के बराबर आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 ही है, मतलब डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 के बराबर आ जाएगी। मतलब कॉमन जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 से इक्वेट करनी है बस, है ना? बस इतना ही तुम्हें करना होगा। क्या देगा? n+1 का होल का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी को सॉल्व करना है यहाँ। क्या आ जाएगा? 2n का स्क्वायर आ गया प्लस आ गया यहाँ पे 3n माइनस 29 आ गया। 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ से बच्चे बस सॉल्व करना होगा, इसी को बस सॉल्व करना है। यहाँ से तुम्हें n की वैल्यू मिलेगी, फिर वो बाकी सब वैल्यू निकल जाएगी आराम से। n स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 2n+1 के बराबर आ गया, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? और 3 यहाँ से कैंसिल हुआ ये, है ना? ये आ रहा है -4/3 इंटू n का स्क्वायर आ गया। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? -2 के बराबर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये कितना आ रहा है? प्लस साइन के साथ 29 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 के बराबर। अच्छी बात है। तो 2n तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ओह वेरी गुड। तो -n²/3 आ गया यहाँ पे, है ना? -n²/3। ये क्या आ गया? 29/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। बात है। और 3 मिलके वहां पे 9 बन जाएगा। -9², ठीक है। और ठीक है, प्लस यहाँ पे आ चुका है 29 इंटू 2 58 आ गया, इज इक्वल टू 9 के बराबर। मतलब ये 49 आ गया। ओहो, n स्क्वायर इज 49। मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-7। मजा मजा आ गया। n की वैल्यू इज +-7। ओहो, यूनिक बात है। तो n इज +-7 आ गया, ठीक है। और क्या लिखा था? नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, मतलब n इज 7 आ गया, ठीक है। n इज 7 आ गया। दो वैल्यूज आ रही है, बट n की वैल्यू 7 उठाएंगे क्योंकि n इज नेचुरल नंबर, तो n इज 7। अब अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे? सम ऑफ द रूट्स से निकाल लो शायद। सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि हमने तो सॉल्व ही कर लिया था ना सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या निकालोगे? देखो, अल्फा प्लस अल्फा+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस साइन के साथ n+1 के बराबर आ गया। आई थिंक सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा+2 इज इक्वल टू क्या आ गया? -8। तो अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई? -5 के बराबर। आई थिंक n इज 7, अल्फा इज -5। आंसर, आंसर गुरु 7 - 5 इज। सही हो रहे हैं कि नहीं भैया? सही हो रहे हैं कि नहीं? कि हमारे बस सही हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं? यही मैं कह रहा था, ये सवाल परमानेंट है। परमानेंट फिक्स कर दिया इन्होंने, मेंस वालों ने एक क्वेश्चन ये फिक्स कर दिया कि हर साल लेना है। देखो इस साल ये मजे की बात है, आता है कि नहीं, है ना? हर साल आता है। फेवरेट सवाल है, फेवरेट सवाल ऑफ द जेईई में। हम जब निचोड़ सीरीज में करेंगे उसमें ये सवाल जरूर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, इसके लिए क्या करना है? तुम्हें इसका फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। इस बच्चे को इसका फैक्टराइजेशन पता है, उसकी जीत हासिल है ये। बस ये फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए कि ये जीत हासिल है उसको। मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन आता है वो ये आता है ये। इस बच्चे को ये पता है वो जीत गया, महाराज हम बता रहे हैं, जीत गया ये। बस ये चीज पता है कि ये फैक्टराइजेशन है, खत्म। अब इसके बाद तुम देखो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 का मेंटेन हो रहा है, 2r का। पर तो r लिखा है, मेंटेन कर दो। मेंटेनेंस जरूरी है, तो बस r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 से लेके 25 तक, यही बचेगा लास्ट में। आर स्क्वायर माइनस r+1 माइनस साइन के साथ आर स्क्वायर प्लस r+1। जो अभी मैंने 4 वाला नहीं किया था, 4r वाला, वही वाला सवाल है ये। वो तो इससे अच्छा है थोड़ा सा, ये तो बुरा है थोड़ा, मतलब आसान है ये। बस फर्स्ट लास्ट डालना होगा। 1/2 डालने के बाद फर्स्ट और लास्ट, तो 1 आ जाएगा, माइनस 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 के बराबर। वेरी वेरी इजी। आई थिंक यहां से आ जाएगा ऊपर में 25 कॉमन 26, है ना? नीचे क्या आ जाएगा? 625 प्लस 25 प्लस 1 के बराबर। तो आई थिंक 1/2 भी यहाँ पे आना वाला होगा, ठीक। ये वैल्यू आ चुकी है। कितना आ गया? 25 गुणे 13 आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा आंसर आ रहा होगा बच्चे। ये कितना आ गया? 650 बना गया ये वैल्यू आ चुकी। तो 25 गुणे 13, 25 गुणे 13 प्लस कितना आ चुका है तुम्हारे पास? 651 के बराबर। तो 250 प्लस 75, 325, है ना? 325 प्लस 651 आ गया। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 6 3 9, 7 और 70, 970। आंसर, आंसर। आई होप कि तुमने 17 तक तो एक अच्छा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 26। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 10 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 25, 10 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 25 और 10 इंटू 22 की पावर 24/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी सेम क्या आया था जेईई मेंस 2026 में और जनवरी वाले, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें तुम देखो ऑप्शंस क्या है? 2 की पावर 26, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 एंड 2 की पावर 25 के बराबर। अब देखो कुछ कॉमन वगैरह का तुम्हें सीन यहाँ पे बन सकता है। जैसे कि तुम देखो सभी में से कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा?
6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 26 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 25 और 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बात बन जाएगी, ये 1 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये 6 स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा पता है, 6 की पावर 24 बन जाएगा। सही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे जीपी दिख रही है, यहाँ पे जीपी दिख रही है, देखो 6 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया 3 की पावर 26, फिर कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25, एक जीपी से नजर आ रही है बच्चे, जीपी, जीपी क्या आ रही है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये 5 आ गया, यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये क्या बन गया 2 बन गया। ध्यान से देखो, ये 3 यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 आ गया, है ना बच्चे, दूसरा प्लस साइन के साथ, ये 6 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, है ना, और एक 2 भी यहाँ पे 2 भी है, तो ये 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये कितना आ गया देखो 3 की पावर 25 बन गया, ठीक है, 3 की पावर 25 सॉरी 2 की पावर 25, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 25 आ गया, माइनस माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 25, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये जो है 2 की पावर 3/25 और 2 की पावर 25 ये कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो क्या बन रही है, देखो देखो जल्दी देखो, ध्यान से देखो, ये बन रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 बचा है, प्लस 2 की पावर में कितना आ गया 26, माइनस माइनस 2 डिवाइडेड 2 3 की पावर 25, देखो कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ गया की पावर 26। बहुत बेसिक सा सवाल था बच्चे, बहुत ज्यादा बेसिक, तो मैं सिर्फ जवाब लगाने थी जीपी a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, लिखा हुआ था अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी इज 5/16, अल्फा इज सच दैट ए फॉर अल्फा बी लिखा हुआ है एबी में, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 2 बी इज इक्वल टू 0, फिर पूछा रूट्स वगैरह की क्या वैल्यू आई। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर, अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई टू के बराबर, यहां से प्यारे बच्चे एक चीज तो क्लियर है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है 5/16, यहां से प्यारे बच्चे एक चीज देखिएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की वैल्यू मतलब क्या कह सकते हैं 5/8 के बराबर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब एक चीज तो क्लियर है बच्चे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें बच्चे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है बच्चे कि जो है ए फोर अल्फा बी ये एपी में है, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू जो आ जाएगी ए प्लस डी के बराबर आ जाएगा, है ना, 4 जो आ जाएगा ए प्लस डी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फा क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फा आ जाएगा 4 प्लस डी, मतलब हम लोग डी की वैल्यू क्या कह सकते हैं 4 माइनस ए के बराबर, बहुत ही बढ़िया। अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा 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 क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ए फॉर अल्फा, तो 4 प्लस डी के बराबर मतलब 8 माइनस ए के बराबर, मैं कह रहा हूँ एक ही यूनिट में ले आते हैं, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस डी, मतलब कितना आ जाएगा 12 माइनस 2a के बराबर, तो b को भी इन टर्म्स ऑफ a लिया है, और हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले लास्ट स्लाइड में जो हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ रही थी 5/8 के बराबर, तो क्या मैं ये b की वैल्यू जो निकली है मेरी 12 माइनस 2a मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई 12 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 5/8, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12 माइनस a बन गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा a इंटू 2a इंटू 6 माइनस a इज इक्वल टू 5/8 के बराबर, बहुत बढ़िया शानदार का, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां से कितना आ जाएगा 48 माइनस 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 5a इंटू 6 माइनस a के बराबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, आगे प्रोसीड करते हैं, तो 48 माइनस 4a और ये कितना आ गया माइनस 5a का स्क्वायर, और ये कितना आ गया प्लस साइन के साथ 30a के बराबर, बहुत ही शानदार, यहां से क्या कह सकते हैं 5a का स्क्वायर बन गया, और दूसरा क्या आ गया माइनस 34a आ गया, बहुत ही शानदार, प्लस 48 के बराबर, है ना, प्लस यहाँ पे आ चुका है 48 के बराबर, 5a का स्क्वायर माइनस 34a ये, और ये मेरे को दिख रहा है कि 48 इंटू 5 है तो 24 और 10 से बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके 5a का स्क्वायर माइनस 24a माइनस 10a प्लस 48 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक ही धांसू वैल्यू दो आ जाएंगी, एक वैल्यू आ रही है तुम्हें 2 मिल रही है और एक वैल्यू मिल रही है 24/5 के बराबर। अब इन्होंने ए के बारे में कुछ मेंशन भी किया था सवाल में, देखोगे ए के बारे में क्या मेंशन किया 2 से बड़ा है, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/5, अगर ए आ गया तो सब आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, सब कुछ वैल्यू आ जाएगी, प्यारे बच्चे देखिए, तो अगर ए आ गया, ए की वैल्यू जैसे मुझे मिल चुकी है 24/5 है, तो क्या मैं बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो 8 माइनस 24/5 मतलब 40 माइनस 24/5 मतलब 16/5 के बराबर, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 48/5, ठीक है, तो ये कितना आ गया 12/5 के बराबर, बहुत बढ़िया, तो ए बी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या बोला था अल्फा
यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ गया मतलब 16/5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, ये कितना रहा 24/5, बहुत बढ़िया। तो 24/5 इंटू एक्स प्लस प्लस कितना लिखा हुआ है 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा मतलब अल्फा कितना आ गया 16/5 माइनस माइनस क्या है 2b तो 2b कितना आ गया माइनस 24/5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, बहुत ही शानदार। अब देखो प्यारे बच्चे क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 16x का स्क्वायर बच गया माइनस 24x बच गया, बहुत बढ़िया। 2 इंटू माइनस 8 के बराबर आ गया। अब आई थिंक 8 भी यहां से कॉमन आ जा रहा है ना, 8 तो 8 को कॉमन निकाले तो कितना आ गया 2x का स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये यूनिट आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक माइनस हाफ मिल रही है, एक 2 मिल रहा है। बस उन्होंने पूछा रहा कहां पे रूट आएगा, तो माइनस हाफ जो है वो कहां पे आएगा, माइनस हाफ जो है वैल्यू जो है और 2 तो इसके बीच में आने वाली है, और ये माइनस हाफ यहाँ से, तो मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूछा रहा कहां पे रूट आने वाला है, कहां पे रूट बनने वाला है, तो काफी एक सही सवाल। बहुत देखो बहुत ज्यादा बेसिक पता होना चाहिए कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एएम किसको कहते हैं, जीएम किसको कहते हैं, इनिक्वालिटी किसको कहते हैं, वीएन मेथड कैसे लगाते हैं, 5-6 चीजें हैं बच्चे। अगर वो क्रिस्टल क्लियर है फिर बहुत सारी चीजें आसान है। ये वन ऑफ द इजिएस्ट सवाल है, ये पहले भी आ चुका है इस टाइप का, ये रिपीटेड टाइप का समझ लो पीवाई की हो गया अपना। लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट। देखिए जब भी आपको 3 टर्म उठाने हैं प्यारे बच्चे देखिएगा, अगर आपको 3 टर्म उठाने एपी जीपी में तो क्या उठाते हैं पता है, ए बाई आर मल्टीप्लाई में ए इंटू आर, है ना, इससे क्या होगा आर और आर कैंसिल कर जाता है ना, ये चीज पता होगी। यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, बहुत शानदार। अब बोला सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, तो ये थर्ड लिखे हुए हैं 3 प्लस 3/r प्लस 3r के बराबर आ गया। अब देखो, अब हमें देखो r प्लस 1/r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, एमजीएम अप्लाई कर लो, है ना। r प्लस 1/r की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और अगर निगेटिव होगी r प्लस 1/r की वैल्यू तो लेस देन -2 आ जाएगा, अगर दोनों निगेटिव है। क्योंकि r प्लस 1/r की वैल्यू -2 और 2 के बीच में नहीं आती है, हमेशा जो r प्लस 1/r की वैल्यू अगर am ग्रेटर देन gm लगाओगे तो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगी तो दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे, तो साइन बस चेंज कर जाएगा। मतलब r प्लस 1/r की वैल्यू 2 से ज्यादा आती है और -2 से कम आती है, तो एक बार रख दो, तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस r प्लस 1/r, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो 9 से इंफिनिटी आएगा एक बार आंसर, एक बार जो आंसर आने वाला है 9 से इंफिनिटी है। दूसरे साइड में देखोगे माइनस इंफिनिटी तो आएगा ही, तो माइनस इंफिनिटी और एक बार -2 यहाँ पे पुट करो, तो कितना आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके -3 यूनियन 9 से इंफिनिटी, यही आंसर है। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था r माइनस दिस, और ये अच्छी बात कही, r माइनस -3,9 आ गया, यही वैल्यू आ जाएगी, a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 81 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 के बराबर। ये बहुत ही इजी सवाल, ये पहले भी आ चुका है, तो ये रिपीटेड टाइप का सवाल हो गया, बहुत आसान सवाल ये। देखिए 26 के अंदर में मिला, हो सकता है फिर मिल जाए अपन को, है ना। ये सीरीज बेस्ड सवाल है, क्या लिखा हुआ है -1 की पावर k प्लस 1, फिर ये क्या लिखा हुआ है k प्लस 1 k इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल e के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर e के फॉर्म में लिखा मतलब e की पावर x की सीरीज आनी चाहिए, है ना कहीं ये लग रही होगी। और e की पावर x की सीरीज अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, e की पावर x की सीरीज आती है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड ये सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से आती है। थोड़ा बहुत इसको सजाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तो सजाएंगे अच्छा लगेगा। तो यहां से तुम देखो ये -1 की पावर k प्लस 1 है, इसको तो बाद में अपन एडजस्ट कर लेंगे, पहले इस चीज को एडजस्ट करते हैं, ये k इंटू k प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना k स्क्वायर प्लस k अपॉन k फैक्टोरियल, है ना। इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा क्यों किया अभी देखो पता चल जाएगा, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरे को ये लग रहा है ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका था, ये आ गया। इसमें क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 के बराबर, देखो सही है, अपॉन में कितना आ गया k फैक्टोरियल के बराबर आ गया। ऐसा तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें लगता है कि अलग अलग डिवाइड करके करना है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो सर मेरे को ये नहीं कर रहा, मेरा ऐसे मन कर रहा है, महाराज ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, के स्क्वायर प्लस के अपॉन के फैक्टोरियल, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर बाई के फैक्टोरियल प्लस के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल, कुल मिला के 100 ही करना है। अब देखो के यहाँ से कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा के डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा के माइनस 1 फैक्टोरियल, एक के तो हो गया, फिर यहाँ से भी देखो एक के चले जाएगा तो 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। अब इसको क्या करो, जो के ऊपर में लिखा है ना उसको -1 + 1 लिख दो, ऐसे करके देखो के -1 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा के -1 का फैक्टोरियल प्लस कितना आ गया 1 अपॉन के -1 फैक्टोरियल।
प्यारे बच्चे देखो ये क्या आ जाएगा पता है, 2 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर बोलो k माइनस 1, तो निकलो निकलो बाहर निकलो, तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा k माइनस 2 फैक्टोरियल। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, -1 की पावर k प्लस 1 जो है वो तो मल्टीप्लाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या आ चुका है देखो, -1 टू दी पावर k प्लस 1 तो आ ही गया। फिर ये क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई कितना बन गया k माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना बन गया k माइनस 1 फैक्टोरियल। एक बार चेक कर लो, यही लिखा था डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है, समेशन में कितना है, k से इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक लिखा हुआ है। ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है कि नहीं। ये भी सही लिखा है। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन जो ये लिखा हुआ है k माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये तो पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लो, k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और ये -1 की पावर k प्लस 1 आ गया, और ये कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 2 को कॉमन ही निकाल लो। ठीक है, अब जैसे जैसे पहली वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहली वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा -1 की स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 0 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस साइन के साथ -1 की पावर कितना आ गया 3 अपॉन में कितना आ गया 1 फैक्टोरियल आ गया। पहले 1 डाले, फिर इसके बाद 2 डालेंगे, है ना। नेक्स्ट 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 क्या आ जाएगा, प्लस साइन के साथ -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सही है सही है सही है। एक बार देखो, अब यहाँ पे 2 देखो, 2 आ चुका है यहाँ पे, है ना। ये तो 1 ही आ गया, ये तो 1 ही आ गया इसमें पहले। यहाँ पे देखो, ये -1/1 फैक्टोरियल दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, +1/2 फैक्टोरियल दिख रहा है। नेक्स्ट -1/3 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मैं क्या चूज देखा, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये क्या आएगा 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल। अगर मेरे को ऐसी चीज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर -1 डालना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू बनेगी। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, तो ये 2 डिवाइडेड बाई e बन गया। ये क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाई e बन गया। अब सिमिलर पैटर्न में उसको भी सॉल्व करोगे, जैसे ये वाला बन गया, अब दूसरे वाले को सॉल्व करोगे, -1 की पावर k + 1 आ गया, फिर ये क्या बन गया 1 अपॉन k माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इतना पता है ये 2 से स्टार्ट होगा, ये k इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, सही है। तो 2 डालो यहाँ पे, तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर 3, और ये कितना बन गया ये आ गया 0 फैक्टोरियल आ गया, बहुत बढ़िया। फिर प्लस साइन के साथ -1 रेज़ टू द पावर 4 और 1 फैक्टोरियल आ गया, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये देखो, ये जो आएगा -1 आ गया, ठीक है। फिर ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आ गया एंड सो ऑन सो ऑन। तो ध्यान से देखो कि ये माइनस कॉमन होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन e बन जाएगी, जैसे वो है ना, वो नेगेटिव में बस बन जाएगा। तो ये 2 बाई e आ गया, -1 बाई e आ गया, तो कितना बचेगा 1 बाई e बचेगा। आंसर आंसर वेरी इजी, ठीक है नहीं। e की पावर x की सीरीज देखो, आंसर से देख के फील हो रहा है कि e की पावर x की सीरीज लगनी है, और e की पावर x पता है फटाफट आ जाएगा 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल। कितना आसान चीज है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज क्लियर तो बहुत बढ़िया। ये है टोटल 22 वाला नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसका लिखा हुआ है कि 13 मोर देन दिस। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर 13 वो जोड़ लेंगे अपन। तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, b प्लस आ जाएगा 30d के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -277, है ना। ये कितना आ जाएगा, b प्लस 42d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -385 के बराबर। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, तो 12d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आ रही है 1, और ये कितना आ रहा है 5 और 3 8, 108 आ गया। तो डी की वैल्यू -9 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस जब -9 है, तो ए का कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। और पहला टर्म कुछ गिवन है ए के बारे में, हाँ ए 78 गिवन है, बहुत अच्छी बात है। ये ए प्लस कितना आ जाएगा 77d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 327। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 327 माइनस 77 इंटू 4 के बराबर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 280 प्लस 28 के बराबर, मतलब 308 आ गया। अब इसको माइनस कर लो तो कितना बचा, इसके बराबर। आंसर आंसर बस क्वेश्चन को पढ़ना, पट पट कुछ नहीं करना भाई। इससे इजी क्या मिलेगा, 10th वाले बच्चे को मैं दे दूंगा, ये बना देगा वो, क्योंकि उसको एपी तो आती है, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालने आता है। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल, मोस्ट रिपीटेड, ये हर साल मिलता है बच्चे के। 2020 के बाद ये मिलते जा रहा है हर बार। ऐसे टाइप का सवाल, कभी मतलब 1/3 प्लस 1/4 लिख देगा, कभी 2/3। कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना, इसको मानो ए, इसको मानो बी। तो पता है क्या लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है पता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखोगे ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे टाइप का पैटर्न लिखा हुआ है। बहुत आसान,
क्या करना होता है पता है? इसके लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो और इसका रिजल्ट याद रख पाओगे तो मजा आ जाएगा। अगर तुम इसका रिजल्ट याद रख पाओगे बच्चे, बहुत मजा आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। तो तुमसे सवाल बनेगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया एंड सो ऑन, क्योंकि देखो ये ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, वो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बन जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर को पकड़ के जीबी बना दो, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बन जाएगा। ये देखो ये बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी बन जाएगा, बहुत आसान। देखो ये ए माइनस बी आ जाएगा। मैं एक बार तुम्हारे लिए हमेशा रिजल्ट निकलवा दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये आंसर दिखे, पट से आंसर ये बहुत ईजी है। देखिए यहां से ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी बन गया, ठीक है, क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए बन गया। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी और मल्टीप्लाई में क्या आ गया ए माइनस बी बन गया। महाराज यहीं पे आंखें इधर है ना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले को क्लब कर लो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर इंटू बी, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू ए के बराबर। अब ये देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है, ये जो बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा ए बी कॉमन आ जाएगा। तो देखो ए माइनस बी पूरे में कॉमन, देखो ये रिजल्ट को याद रखना है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी। अगर प्यारे बच्चे अगर इस रिजल्ट को याद रख पाओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि पट्ट से ये क्वेश्चन देखे, अगर तुम्हें टाइम नहीं है ना, फिर तुम बार बार टाइम लगाओगे ना, सीधे ये रिजल्ट को ध्यान रखो ना। ये सवाल 2020 में आया था, अब ये बार बार घुमा रहे हैं, बार बार वो बच्चा ऐड करता रहता है, पता नहीं वो क्या करता है, पता है, इसको ऐड करेगा अलग, फिर 4/7 को अलग करेगा, इसको अलग करेगा, 3-4 दिन निकल जाएगा। तुमने यहाँ पे रखोगे पट्ट से आंसर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी, बस। अब तो रख ही लोगे, अब तो रख ही लोगे, तो रख देते हैं बस। देखो 1/3 आ गया प्लस 4/7 आ गया माइनस 4/21 आ गया, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ जाएगा। 1 माइनस 4/7 3/7, तो 3 कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा 21, यहाँ पे एलसीएम आ चुका है, ये क्या आ चुका है 7 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 4, ठीक है, नीचे क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है, ये कितना आ गया देखो 15/21 आ गया, और ये कितना आ गया 7/2 के बराबर, है ना, आई थिंक ये कैंसिल हो गया, तो 5/2 के बराबर आ गया आंसर। आंसर हम यही कह रहे हैं, बहुत आसान है गणित, बस तुम्हें पता होना चाहिए, वरना तुम देखो अगर तुम लगाते रह जाओगे पागल हो जाओगे। ये अगर तुमने क्लिक नहीं किया, जैसे ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए, तो ये बच्चा फिर वो क्लिक वाला ही पार्ट है, नहीं है ये, क्योंकि 20 में आया था 21 में आया, हर साल आता है ये। मैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ तो उसको स्टार बनाते जाना बच्चे, ये बहुत काम की चीज है ना। ये वाले सवाल को देखो 24 को क्या लिखा है, A1 A2 A3 A4 आर इन AP सच दैट, ये कॉमन डिफरेंस L के बराबर आ रहा है सबका। अब देखो जब भी 4 टर्म आ रहा है तो क्या उठाओगे तुम, A माइनस 3D A माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D के बराबर, चारों को ऐड कर लो, तो चारों को ऐड कर दी क्या आ जाएगा 4A इज इक्वल टू 48 के बराबर, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 के बराबर, बहुत बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई तो अपन को करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 माइनस डी आ गया, फिर 12 प्लस डी आ गया, बहुत बढ़िया, ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 3D एंड 12 माइनस 3D, बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पे ना L की पावर 4 लिखा है, L तो मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 2D के बराबर है। देखो 361 को क्या लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर, हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए 19 का स्क्वायर लिख। अब देखो ये 12 12 जब मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे देखो क्या आ गया, कितना 144 माइनस डी स्क्वायर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 144 माइनस 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी हाँ माइनस 90 का स्क्वायर सही कर रहा है, प्लस 16 डी की पावर 4 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया शानदार। अब इसके बाद देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो एक तो मुझे मिल रहा है ये 25 डी की पावर 4 बन जा रहा है ऐड करने के बाद, दूसरा जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है पता है -1440, और ये आ रहा है डी का स्क्वायर आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा आ रहा है 144 का स्क्वायर आ रहा है, और उस साइड से तो 19 स्क्वायर चपक के आया था, -19 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ टी स्क्वायर को टी ले लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी जाएगा, टी स्क्वायर को टी ले लो तो कितना आ जाएगा 25 टी का स्क्वायर बन गया -1440 इंटू टी, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो 125 इंटू 163 इज इक्वल टू 0, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें ना 5 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दो, 5 टी का स्क्वायर आ गया माइनस 288 टी, ये कितना आ गया 25 इंटू 160। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू 25 125 होता है, 163 को ऐड करेंगे तो 288 आ जाएगा, तो 5 टी का स्क्वायर माइनस 125 टी माइनस 163 टी प्लस 25 इंटू 163 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू देखो एक शानदार आ रही है, एक आ रही है 25 और एक आ रहा है 163/5 के बराबर, दो वैल्यू आ रही है।
है ना। अब एक उठाते हैं, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो डी की वैल्यू क्या आ गई +-5 के बराबर, है ना, +-5 के बराबर, क्योंकि इंटीजर था ना तो वो वैसे भी नहीं उठेगा वो, तो डी की वैल्यू क्या आ गई +-5 के बराबर। अब बोला था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा होगा जब a + 3d होगा, 5 वाला उठा लो या -5 वाला, तो a + 3d मतलब कितना आ गया 15 + a के बराबर, 15 + a कितना आया था, a तो 12 आया था, तो 12 + 15 कितना आ गया 27 के बराबर, 27 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये लिखा था 729 81 91, इनका ना प्रोडक्ट का क्या निकालना है पता है, p denotes द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंटम, तो सभी का प्रोडक्ट निकाल के समेशन में n इक्वल टू 1 से लेके 40 तक pn की पावर 1/n 2 लिखा हुआ है, फिर 3 की पावर अल्फा माइनस 1, 3 की पावर बीटा, अल्फा बीटा का जीसीडी 1 आएगा और अल्फा प्लस बीटा पूछा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये क्या होता है 3 की पावर 6 होता है, ये क्या होता है 3 की पावर 4 होता है, ये क्या होता है 3 की पावर 2 होता है, ये क्या होता है 3 की पावर 0 एंड सो ऑन। अब अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए इसका, इसका लास्ट टर्म चाहिए, क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -2 के बराबर, यहां से क्या कह सकते हैं 8 - 2n के बराबर, बहुत बढ़िया, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सबको ऐड करना है यहाँ, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू समेशन में 8 - 2n का मुझे सम निकालना है अल्टीमेटली, जनरल टर्म निकाल ली, उसमें 3 की पावर में ही आएगा, सब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होते जाएंगे ना सब, जैसे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3 की पावर 3 बन जाता है ना, वही सबको ऐड होते जाएगा, ये समेशन लगा दो तो कितना आ जाएगा 3 की पावर में आ जाएगा 8n माइनस n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 की पावर में आ जाएगा 8n माइनस n स्क्वायर माइनस n, तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा 7n माइनस n स्क्वायर आ गया, इसको ऐड करने के बाद ये प्रोडक्ट के बाद, अब इसमें n भी लगाना है, n लगा दो, n लगा दो इसमें, तो n लगाते ही क्या आ जाएगा समेशन में n इज इक्वल टू 1 से लेके 40 तक, ये क्या आ जाएगा देखो 3 की पावर में आ जाएगा 7 माइनस n, 3 की पावर 7 बाहर निकाल लो, तो 3 की पावर 7 जब बाहर आ गया वो 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से लेके 40, ये कितना आ गया 1/3 की पावर n, अब मैं जीपी लगा सकता हूँ, तो मैं आराम से यहाँ पे जीपी लगा सकता हूँ कि नहीं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो पता है क्या होगा 2 छोड़ के आएगा और एक 2 वहां पे पड़ा हुआ था, तो क्या बचेगा पता है 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर 40, कंपेयर वगैरह करेंगे तो मुझे अल्फा जो दिख रहा है वो 40 दिख रहा है और बीटा जो दिख रहा है वो 33 के बराबर, तो 40 प्लस 33 मतलब क्या आ जाएगा आंसर 73 के बराबर आंसर, जी है ना, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन चाहिए थी, बहुत ज्यादा बेसिक सी है ना, समेशन के अंदर लगाना था, पहले देखो मैंने क्या किया पूरे को ऐड करना था 6 + 4 + 2, मैंने जनरल टर्म लिख लिया, हमेशा जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लगा के समेशन लगाना होता है, समेशन लगा दिए, समेशन आ गया, अब इसमें देखो n ये देता ही ऐसे है, देखो चबूतरा ऐसे देता है 2 क्यों दिया है n क्यों दिया है कैंसिल करने के लिए, ये इसीलिए देते हैं चबूतरे, 1/n आया तो 3 की पावर 7 माइनस है, 3 की पावर 7 को बोले तुम बाहर निकलो, 1/3 की पावर n आया, टीपी लगा लिया आराम से, कैंसिल आउट हो गया और फट मेरा आंसर यहाँ पे रेडी है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे को लग रहा है, एपी मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट है वैसे भी, a2 माइनस a1 की वैल्यू पता है, मतलब d की वैल्यू पता है 3 माइनस d की वैल्यू -3/4, an पता है 1/4 टाइम्स an, ठीक है, तो लास्ट टर्म पता है, लास्ट टाइम क्या पता है a/4 के बराबर आएगा, बहुत अच्छी बात है, समेशन तुम्हें पता है n/2 क्या आता है n/2 a प्लस l के बराबर, इसकी वैल्यू पता है कितनी पता है 525/2 के बराबर, बहुत बढ़िया, ये 2 तो कैंसिल हो गया, n इंटू कितना कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है ना a प्लस l, n इंटू ये क्या आ रहा है a प्लस l, n इंटू a प्लस l इज इक्वल टू 525 के बराबर, कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखो ये वैल्यू जैसे तुम देखोगे a की वैल्यू क्या है 4a के बराबर है ना, तो यहाँ पे n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस ये क्या आ जाएगा 4a के l की वैल्यू क्या है a/4 के बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू कितना आ गया 525 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू a के बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू ये क्या आ गया 105 आ गया, यहाँ से क्या कह सकते हैं 420 के बराबर, बताइए 420 बन रहा है तो 420 के बराबर 5 से डिवाइड हुआ ना, तो n इंटू a की वैल्यू कितनी आ रही है 420 आ रही है, a की वैल्यू कुछ पता है नहीं पता, मतलब यहाँ से एक रिलेशन तो ये आ जा रहा है a इंटू n की वैल्यू जो आ रही है वो 420 के बराबर आ रही है, ये हमें एक रिलेशन मिला, ठीक है, और जा रहा है, और यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू -3/4 इज इक्वल टू कितना आ गया a/4 के बराबर, यहाँ से 4 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4a माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू a के बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो
ये क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स में आ गया n-1 के बराबर सॉल्व करने के बाद, मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है n-1, बहुत बढ़िया। यहां से देखो रिलेशन, ब्यूटीफुल रिलेशन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लो, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 20n माइनस दे n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 20 और 21 आ गया, माइनस आएगा नहीं, प्लस में आएगा, 21 मिल चुका है बच्चे, n की वैल्यू इज 21, n की वैल्यू इज 21 एंड a इज 20, a is 20, n is 21। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, सम निकालना है इनका, 17/2 और ये क्या आ जाएगा a1 प्लस a17, बहुत बढ़िया। a17 क्या आ जाएगा, a17 क्या आ जाएगा 17/2 क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d के बराबर, बहुत बढ़िया। मतलब यहां से कह सकते हैं 17 इंटू ये आ चुका है a प्लस 8d के बराबर, बहुत बढ़िया। तो 17 इंटू a कितना है, a कितना है 20 के बराबर, बहुत बढ़िया। d कितना है -3/4 मतलब -6 आ गया। तो 17 इंटू 14, 17 इंटू 14 तो 7 और 4 28, तो 8 लास्ट में ये लिखा। हमने कहा था ना हमेशा ऑप्शन को डील किया करो बच्चे, हमेशा ऑप्शन को डील करोगे तो बहुत फायदेमंद सौदा होगा, ऑप्शंस के डील नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ये ऐसे कैलकुलेशन करना होता है, तुम्हें तभी 2 मिनट में बनेगा बच्चे, 2 मिनट के अंदर तुम्हें तब बनाना जब तुम्हारी कैलकुलेशन फास्टर फास्टर लेवल में भागेगी, और हो सकती है वो फास्टर लेवल में तभी भागेगी जब तुम्हें देख के क्लिक करे, जैसे एस एन देख के क्लिक कर रहा है, A10 पता है A6 पता है, तो हमें एस एन पता है, एस एन पता है ना, एस एन क्या है अल्फा इंटू एन का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एन के बराबर। तो क्या मैं SN-1 निकाल सकता हूँ, अरे महाराज अगर ये नहीं निकाल सकते तो कैसे काम चलेगा जीवन में ये, महाराज इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से टीएन आपको महाराज दिख रहा है, देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये देखिए ये सब फटाफट कैलकुलेशन करनी है। ये आ गया टीएन, टीएन आते ही तुम्हारे पास 10 आ जाएगा। T9 इज इक्वल टू कितना आ गया अल्फा, अल्फा अल्फा यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 10, तो मतलब आ गया 2 इंटू 10 मतलब कितना आ गया तुम्हारा 20 माइनस 1 इज 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। बहुत अच्छा, मजा आ गया। और ये देखिए यहाँ पे करेंगे, जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो अल्फा इंटू कितना आ गया 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 12 माइनस 1 कितना आता है 11, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 इंटू अल्फा 7 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा, है ना, 2 माइनस 1 आ गया तो प्लस बीटा के बराबर, बहुत शानदार बहुत शानदार, ये रिलेशन आ चुका है एक। तो यहाँ पे देखो 11 अल्फा मतलब ये 4 अल्फा आ गया इज इक्वल टू कितना आ गया 6 बीटा के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 टाइम्स में बीटा, बहुत शानदार, अगेन अगेन बहुत शानदार यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा देखो 59 इंटू 3 इंटू 57/2 बीटा प्लस बीटा, यहाँ से बीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी महाराज। अल्फा इज 3 के बराबर, बीटा इज 2, अल्फा इज 3। अरे इससे नमूना सवाल कहाँ मिलेगा तुम्हें। देखिए एपी भर भर के आ रही है, ये फील आ रहा है नहीं, एपी जीपी बेसिक, देखो इन्होंने वैसे भी क्या हुआ है हटा दिया ना, रिड्यूस हो गया ना सिलेबस, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा नहीं, जो आता है उसको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ज्यादा टफ सवाल लगाने की नहीं, एडवांस एडवांस प्लस बन रहा है वहां पे, हम लिए हल्के सवाल भी नहीं बना पा रहे हैं, मेज भी निकाल रहा है। दूसरों को देखा देखी मत, खुद से देखो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखो। तुम्हें सिर्फ एंटर करना है 99 प्लस क्लब, एक बार वो एंटर कर गया फिर एडवांस तो बहुत ईजी है, वो तो इससे भी ईजी है। बस तुम्हें कायदे से पता हो, प्लेटफॉर्म पता हो कैसे करना है। कुछ भी कहीं भी पढ़ोगे, कुछ भी जो रायता फैलाते रहोगे, और जो पुराना कंटेंट फॉलो कर रहे हो जो अभी चल ही नहीं रहा है, ये अभी के हिसाब से फॉलो करना होता है ना। तुम मतलब पुराना वाला वीडियो डालोगे 20 साल पुराना और चलेगा तुम्हारा नहीं है, तो नया ट्रेंडिंग वही फॉलो करोगे ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो जेई में भी जो ट्रेंड चल रहा है वैसे फॉलो करोगे, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है एबीसीआर एनईपी, अगर 3 टर्म उठाने तो क्या उठाओगे, एक एक्स उठा लो, एक उठा लो एक्स माइनस डी उठा लो, एक उठा लो एक्स माइनस डी उठा लो, और एक उठा लो एक्स प्लस डी उठा लो, ठीक है, ठीक है, और एक एक्स उठा लो, तो उससे थोड़ी सी इजी पड़ जाएगा तुम्हें। मतलब ये कह रहा हूँ एक्स माइनस डी, एक्स और एक्स प्लस डी के बराबर है, इससे कैलकुलेशन आसान, क्योंकि सम दिया हुआ है 1 ना, तो एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या किया मैंने, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब आ जाएगा 4b की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा 4b की पावर 4। ठीक है, अब b क्या था x ही था, मतलब 4 इंटू ये कितना आ गया 1/3 की पावर 4 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 2/9 के बराबर। AC क्या है ये वाला जो वैल्यू लिखी है, मतलब आ जाएगा 1/9 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2/9। अब माइनस प्लस उठाओगे तो बात बनेगी नहीं, निगेटिव में आ जाएगा, प्लस में ही बात बनेगी। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू जो बन रही है वो आ रही है 1/3 के, डी स्क्वायर बन रहा है 1/3। अब देखो क्या बोला था, हमें निकालना है 9 टाइम्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया।
तो क्या आ जाएगा, देखो एक एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक आ जाएगा एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, और एक आ रहा है एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स में आ जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अगेन वेरी शानदार। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/9, मतलब ये 1/3, मतलब 1/3 आ गया, और ये कितना आ गया, 2/3 के बराबर। बहुत बढ़िया, ये तो 1 ही बन गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। हाँ, तुम इससे भी इजी कर सकते रहे, बताओ, सोचो। बहुत इजी सवाल है कि नहीं, बहुत आराम से है कि नहीं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये फिर एपी। एपी जो है घूमते जा रही है, एपी क्या लिखा है, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स इन दिस सिक्स, फर्स्ट सिक्स टर्म्स इन दिस सम ऑफ द 11 टर्म। इससे आसान कुछ मिलेगा? बे भाई क्या लगाना है, n/2 a प्लस एल। एल मतलब क्या है, लास्ट टर्म, तो a प्लस 4d, a प्लस एल, तो या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n-1, तो n-1 इंटू डी मतलब कितना आ गया, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 6। क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 के बराबर। ये महा इजी सवाल, ये सब मतलब ऐसे सवाल अगर तुम मिस कर रहे हो कैसे काम चलेगा ना। 6/2, ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4 के बराबर। यहाँ से 2a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। बस आई थिंक आंसर आ चुका है। इसको वैल्यू निकाल लो डी वगैरह की, यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 माइनस 3 के बराबर। तो 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/3 के बराबर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/6। जैसे ही डी आ गया तो ए भी निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कि नहीं। 2a -5/2 प्लस 3 के बराबर सॉल्व कर सकते हो। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/2 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 11/4 आ गई। देखो सम निकाल लोगे 12 टर्म का, n/2, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, -5/6। आसान आसान, यहाँ पे 6 इंटू कितना आ जाएगा, 11/2 प्लस 11 इंटू -5/6। यहाँ से 11 तो कॉमन निकाल लो, इंटू 6 भी निकाल लो, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 -5/6 के बराबर। आंसर आंसर 11 इंटू 6, और ये क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम में, और -2 के बराबर, -22 के बराबर। ये सब सवाल अगर आ जाए, 10th वाला बच्चा बना पाएगा कि नहीं, आधे ज्यादा तो मुझे लग रहा है 10th वाले बच्चों को मैं दे दूंगा तो बना देगा ये, ठीक है। फिर अगेन ये जीपी में लिखा हुआ था a1 a2/2, फिर आ गया कितना, a3/2 का स्क्वायर, a10/2 की पावर 9, जिसका कॉमन रेशियो पता है 1/√2 है, और इनका सम वगैरह तुम्हें पता है a1 निकालना था। बताओ, इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा, देखो ऐसे देखना, a2/2 इंटू a1, जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो 1/√2 है, तो 1/√2 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके ना डिवाइड है। a2 की वैल्यू क्या आ गई, √2 टाइम्स a1 के बराबर आ गया कि नहीं। ऐसे ही सेम तरीके से फिर a3 बाई क्या आ जाएगा, देखो a3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर, है ना। तो मतलब 1/2 टाइम्स a1 के बराबर, क्योंकि सभी को a1 में ले आओ, है ना। तो ये जैसे आ गया √2 आ गया, तो ये कॉमन रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा ना। जैसे ये आ जाएगा, देखो a1 आ गया, √2 इंटू a1 आ गया, फिर √2 का स्क्वायर इंटू a1 आ जाएगा, एंड सो ये आ जाएगा √2 की पावर 9 इंटू a1 इज इक्वल टू 6 2 के टू बराबर। तो यहाँ पे जीपी बन जाएगी तुम्हें, फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज √2, तो √2 की पावर 10, है ना, माइनस √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 62। अब 62 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना आता है, 32, 32 माइनस 1 आ गया तो 31 आ गया, ये कैंसिल करेगा तो 2 से कैंसिल करेगा। a1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू √2 माइनस 1, 2 इंटू √2 माइनस 1, डी इज द ऑप्शन, 2 इंटू √2 माइनस 1। बस a1 नहीं पूछा था, a1 इज इक्वल टू, बस है, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। अब ये सवाल तुम्हारे लिए बस एक तो मैं होमवर्क दे दूंगा, पता है क्यों, क्योंकि यही सेम सवाल हमने सॉल्व कर दिया, इसमें कंसेक्यूटिव टर्म अल्फा और अल्फा प्लस 2 वाला लिया था मैंने, सेम वही सवाल। देखो जो जनवरी में बच्चा बना गया वही वाला सवाल आ गया कि नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, 26 का सवाल चट एक एक सवाल को बनाना है बच्चे, क्या पता उसी टाइप का एक पैटर्न मिल गया तुम्हें, तो देखो वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला पैटर्न घूमता रहता है, जैसे अल्फा अल्फा प्लस 1, इस बार अल्फा अल्फा प्लस, इसका आंसर जरूर बताना, है ना। एक बस तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे, बाकी कोई नहीं, बाकी तो सब बताएं, क्योंकि सेम ही था इसलिए हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट, an+1 इज इक्वल टू an/2 n स्क्वायर माइनस 2n+1, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। क्या लिखा था हमें, समेशन में लिखा है n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, a1 की वैल्यू पता थी, an माइनस 2n का स्क्वायर, मॉड में वैल्यू निकाल, तो थोड़ा सजाने की कोशिश करते हैं उस भाई साहब को। ये जो इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है पता है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश है। इसको जब डिवाइड करूंगा इंडिविजुअली, तो एक तो ये आ गया n+1 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, माइनस साइन के साथ 2n+1 बन गया, और ये क्या बन गया,
एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर आ गया, बस अलग अलग डिवाइड। अब देखो बहुत ध्यान देने की कोशिश है, आके इधर इसको देखो, इस चीज को पता है ये क्या है, पता है ये है n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ओ देखो, ये देखो अब ध्यान से देखो, ये an प्लस वन इज इक्वल टू आ गया an बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वायर। मजे की बात है, यहाँ माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा n का स्क्वायर और ये आ जाएगा n प्लस वन का स्क्वायर। खत्म, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, महाप्राणियों ये ऐड हो जाएगा। देखो ये an प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा an डिवाइडेड बाई टू प्लस टू डिवाइडेड बाई आ चुका है n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, ये चीज। इसके बाद दुनिया की सारी चीजें आसान है। ये अब जो निकालना है इसको एक काम करो, दूसरा नाम बोल दो, दूसरा नाम मतलब bn बोल देते, तो bn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा an माइनस टू एन का स्क्वायर आ गया, मान लेते हैं यहाँ से bn प्लस वन भी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा an प्लस वन और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ टू डिवाइडेड बाई n प्लस वन का स्क्वायर मान लेते हैं, इसको bn मान लेते हैं, थोड़ा आसान जाएगी कैलकुलेशन के लिए। अब देखो को इधर ले आओ, आजा आजा आजा, ये क्या आ जाएगा bn प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई n प्लस वन का स्क्वायर। ओहो ये डिवाइड बाई टू में है वो bn बाई टू, और ये क्या आ जाएगा प्लस वन बाई एन का स्क्वायर। ओहो देखो यहाँ पे देखो टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन का स्क्वायर, खत्म खत्म खत्म। तो यहां से देखो देखो bn प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, bn बाई टू के बराबर आ रही है। कॉमन रेशियो मेंटेन हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन रेशियो मेंटेन हो रहा है ना, वन बाई टू वाला है ना, वन बाई टू वाला। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी bn की वैल्यू निकालनी थी, है ना, bn की वैल्यू निकालनी थी, है ना, यही वैल्यू निकालनी थी bn जिसको मैंने बोला था, ये मतलब b1 प्लस b2 प्लस b3 ऐसे करके, है ना। अब देखो ये हमें bn निकालना है, तो ये जो दिख रहा है कॉमन रेशियो वन बाई टू का मेंटेन हो रहा है। और जैसे मान लो पहले वन बाई टू आ गया, वन आ गया, यहाँ पे देखो a1 वन है, अगर मेरे पास a1 वन है तो क्या मैं b1 नहीं निकाल सकता हूँ बच्चे, वो लिखा ना मैंने a1 माइनस टू, तो माइनस वन आ गया ना, तो पहला टर्म तो माइनस वन आ गया, ठीक है, पहला टर्म माइनस वन आ गया। दूसरा तुम्हें वन बाई टू को मेंटेन करना है, वन बाई टू को मेंटेन करना है, तो मतलब ये समझ लो जो bn आ रहा है मॉड में n इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जो पहला टर्म आ रहा है माइनस वन का आ रहा है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं माइनस वन बाई टू की पावर में n माइनस वन ऐसे करके। पहला टर्म माइनस वन को मैनेज करना है अपन को, पहला टर्म माइनस वन को मैनेज करना पड़ेगा ना, तो जैसे ही मैं जीपी लगाऊंगा इसको, है ना, जैसे ही मैं जीपी लगाऊंगा इसको ऐसे भी लिख सकते हो देखो, है ना, ऐसे करके ही, मतलब मॉडी है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एन माइनस वन आ गया, तो पहला टर्म जैसे माइनस वन मेंटेन हो गया, मैंने माइनस हटा दिया ये, तो पहला टर्म वन आ गया, फिर दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस वन बाई टू आएगा, तीसरा टर्म क्या आएगा वन बाई फोर आएगा, है ना, ऐसे करके। तो जीपी लगाओगे तो क्या आ जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, बस आंसर, यहाँ से टू आंसर आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड की वजह से माइनस तो निकाल दिया मैंने, जो मॉड वाली वैल्यू है माइनस साइन आएगा ना, जैसे पहला टर्म देखो, ये वैल्यू जो आ रही है bn प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है bn डिवाइडेड बाई टू आ रहा है। b1 की वैल्यू देखो हमने क्या निकाल दी माइनस वन निकाल ली, तो b2 की वैल्यू देखो ना क्या आ रही है माइनस हाफ के बराबर आ रही ना, फिर b3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b3 की वैल्यू, b3 की वैल्यू जब इन दोनों को डिवाइड करें तो वन बाई टू आए, फिर इन दोनों को डिवाइड करें तब भी वन बाई टू आए, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे सो ऑन, तो सारे निगेटिव में आएंगे ना, तो मैं इसलिए माइनस गायब कर दिया उसमें, और वन बाई टू की पावर n माइनस वन आएगा, देखो ये देखो ना इसको, ये माइनस वन है, फिर ये माइनस वन बाई टू है, ठीक है, दिख रहा है, फिर ये माइनस वन बाई टू का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने इसलिए वन बाई टू की पावर n माइनस वन लिखा, माइनस गायब कर दिया, तो टू आ गया आंसर, आंसर आंसर इज 232। तो ये आज की क्लास का अपना ये सवाल है ना, आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, काफी कुछ हमने सीखा, काफी कुछ लर्न किया, डेफिनेटली तुम्हारे लिए वर्थ इट रहा होगा। अगला जो आएगा अब चैप्टर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के लिए रेडी करना, या तुम्हें लगता है कोई और टॉपिक सजेशन है तो मुझे बता देना, वैसे आएंगे सारे, अभी मैंने तीन के पहले प्लान करके रखे थे, नेक्स्ट जो तुम बताओगे उस हिसाब से अपन प्लान कर लेंगे, जो भी तुम्हारा अभी चल रहा है, जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है A2 A3 A4 पता है, ए आर, फिर ये क्या आ गया नेक्स्ट ए आर का स्क्वायर, फिर ये नेक्स्ट क्या आ गया ए आर की पावर थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 के बराबर, यहां से ए क्यूब इंटू आर की पावर सिक्स इज इक्वल टू 64, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई फोर आ गई, बहुत बढ़िया फोर आ गया, इसका मतलब जैसे पहला टर्म क्या आएगा ए आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा फोर ही आ जाएगा, ए आर स्क्वायर है ना, तीसरा टर्म क्या आएगा ए आर की पावर फोर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या है 813/7 आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ए मतलब कितना आ गया फोर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया, ये फोर आ गया, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं फोर
ए आर स्क्वायर तो 4 ही है ना, और ये कितना आ गया, ए आर स्क्वायर तो 4 ही है ना, हाँ ठीक है, ये 4 इंटू आर का स्क्वायर आ रहा है, 4 का आर का स्क्वायर। या तो ए में भी तुम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें मन गया ए में, तो ए में भी तुम उठा सकते हो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 4/a के बराबर। तो जैसे ये आ गया, ए आ गया प्लस 4 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 16/a का स्क्वायर के बराबर, मतलब ए ही आ जाएगा, तो 16/a इज इक्वल टू कितना आ गया, 813/7 आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं a प्लस 16/a की वैल्यू कितनी आ रही है, 813 माइनस 28/7 के बराबर। बहुत बढ़िया, तो यहां से ये वैल्यू मिली, देखो a प्लस 16/a की वैल्यू जो आ रही है 813 माइनस 7, 28 कितना आता है, 13 और 15 785, है ना, 785/7 के बराबर। बहुत बढ़िया, तो 7a का स्क्वायर आ गया प्लस 16 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 785 इंटू ए के बराबर। यहां से देखो ये 7a का स्क्वायर माइनस 785 इंटू ए प्लस 16 इंटू 7 इक्वल टू 0। आसान है ये, देख लो एक बार, 7a का स्क्वायर माइनस 785 इंटू ए एंड सो ऑन। अब ये 7 से मतलब डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड वगैरह नहीं होगा। तो 16 इंटू 49 एक बार करके देखिए कितना आता है ये, 16 इंटू 49 करते हैं, तो 16 इंटू 49 ये आता है 800 माइनस दिस, तो 784 आता है ये ना। देखो ये 7a का स्क्वायर माइनस 784 इंटू ए माइनस ए प्लस 16 इंटू 7 के बराबर। यहां से देखो एक आ रहा है, ए की वैल्यू मिल रही है 1/7 मिल रही है, और एक ए की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 16 इंटू 7 मतलब 84 ही आ गया, है ना, 16 इंटू 7 के बराबर, 16 इंटू 7 के बराबर, 16 इंटू 7 आ जाएगा ना। 16 इंटू 7 कितना आता है, 7 4 जा 22, 6 7 जा 42, 4 और 112, तो 112 आ रहा है ये। क्या मतलब ए की वैल्यू एक आ रही है 1/7 और एक वैल्यू आ रही है 112 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही है बच्चे, ये वैल्यूज 112 और ये तो ए की वैल्यू है। अब तुम्हें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर जो है वो 4/a के बराबर है, और इंक्रीजिंग वाली है, ये ध्यान रखना। तो 1/12 उठाएंगे तो डिक्रीजिंग वाली आ जाएगी ना, हमें तो इंक्रीजिंग वाली चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 वाली उठाएंगे, तो 4 इंटू 7 मतलब 28 आ गया, आर स्क्वायर इज 28। अब आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो, a3 प्लस a5 प्लस a7, अब बताना, ए आर स्क्वायर आ गया बच्चे, ए आर की पावर 4 आ गया, फिर आ गया कितना, ए आर की पावर 6 आ गया, तो ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 28, ठीक है, 28 आ गया, यहां से 28 आ गया, ये 28 का स्क्वायर आ गया, और ये 28 का क्यूब बन गया, बस आंसर 28, 28 का मतलब वो स्क्वायर बन गया उसका, और ये क्या बन गया, 28 के पावर 3 बन गया, बस। तो अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी मेरी 1/7, तो इसको 1/7 से डिवाइड भी कर देना, तो यहाँ से 1/7 से इसको डिवाइड भी कर देना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा देखो 28 प्लस 28 स्क्वायर प्लस 28 का क्यूब बाई 4 के बराबर। अब आई थिंक आंसर निकाल सकते हो, देखो 7 प्लस 7 इंटू 28 प्लस 7 इंटू 28 का स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दिया, है ना, तो मतलब जो भी आंसर आने वाला है वो 7 के मल्टीपल में आएगा, 28 स्क्वायर प्लस 28 प्लस 1 के बराबर आंसर, है ना, तो 28 स्क्वायर प्लस 29, 7 इंटू 28 स्क्वायर प्लस 29। वैसे ऑप्शन में भी देखो कर सकते हो, एक में ऑप्शन 4 है, एक में 8 है, एक में 2 है, एक में 6 है, ये तो लास्ट डिजिट निकाल के मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, यही दिमाग लगाया करो। तो 28 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आएगा, 64, तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, 13 इंटू 6, 7 3 21, बराबर है क्या, 38 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 9 13 आ गया, 3 और 7 21, कैलकुलेशन एरर है, ठीक है, तो मिल जाएगा अपने को 785 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 28 है, ठीक है 28 था, और ए की वैल्यू थी 1/7 थी, आर की पावर को 28 स्क्वायर 28, ये वैल्यू आई थी 1/7 आई थी, 4 आया था ना, अच्छा 4 आया था सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा ना सर, 4 आएगा, है ना, कैलकुलेशन एरर हो गई है सर जी, है ना, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 4 आएगा बच्चे, 4 आएगा यहाँ पे, है ना, तो हमने कहा कहीं पे कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा ना वो, जब वो 7 से डिवाइड करोगे तो 4 4 आ जाएगा ना, तो 4 इंटू 28 स्क्वायर प्लस 29, 4 इंटू 28 स्क्वायर प्लस 29, ये 9 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 3 और 4 3252 डालने की जरूरत, ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिक, समझ रहे हो,
सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शंस को समझना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा मकसद थ्योरी नहीं है, मेरा मकसद है कि तुम्हें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा था कि वो तुम एज़ ए धुरंधर या मूवी की तरह मत देखना। सॉल्व करना, देखना कि सर कैसे टेक्निक लगा रहे हैं, मैं भी वैसे ही लगाऊँगा। तभी तो तुम्हें मज़ा आएगा, है ना? समझ रहे हो कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है ये? तब तुम्हें एक सीखने को मिलेगा लर्निंग, है ना? तो मेरे को बता देना 33 में से क्या स्कोर था तुम्हारा? और वो जो एक क्वेश्चन दिया था ना उस होमवर्क का, वो भी ज़रूर बता देना। ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, नए सेशन के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ और लाल बटन ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। नोट्स तो मैं बता दिया टेलीग्राम चैनल पे। चलो फिर मिलते हैं, बाय-बाय।